पहली बार इंटरेस्ट शॉर्ट सेलिंग में बना? हाँ बना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाते हैं ना तभी पैसा बनता है, लेकिन डूब गया तो कुछ नहीं होता है। दिस इज द थॉट वी हैव। मेरा मम्मी बोलती थी, मम्मी सुबह उठती थी, अरे तू सोया नहीं, क्या कर रहा है तू? You went to Bali and the trades फिर भी हो रहे थे? हाँ हो रहे थे। ट्रिपल आर सिनेमा सब देखी है, हमारा हैदराबाद का ये है ना। और वो एनटीआर, जूनियर एनटीआर क्या करता है, वो टाइगर उसके पीछे भागती है। स्टॉक मार्केट में ना साइकोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा नहीं, हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हर्षवर्धन का कहना है, जो कि सालों से रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, जिसमें 4 चीजें हैं। आपने बैक टेस्टिंग कर ली, स्ट्रेटजी है आपके पास, अगर आप मैक्स लो डाउन का ध्यान रखते हुए साथ में उसको कंपाउंड करते जा रहे हैं तो यू विल बी सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। साथ में खुद को स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, फिलोसफिकली एंड फाइनेंशियली स्टेबल रखो, तो एट द सेम टाइम यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर इन योर हेड। दिमाग में बहुत अलग तरह के ख्याल नहीं आएंगे, आप फोकस्ड रहेंगे स्टॉक मार्केट में। साथ में ये भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ना एक भगवान की तरह है, जिससे आप डिमांड नहीं कर सकते, हाँ मांग जरूर सकते हैं। ये बहुत सारे थॉट प्रोसेस डिस्कस किए, साथ में कुछ टेक्निकलिटीज़ भी देखी, जिसमें आप F&O में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, तो आपको कब रुकना है, कब आपको देखना है कि मोमेंटम मार्केट में बचा है, अगर उसमें बचा है तो उसमें से प्रॉफिट कैसे निकालना है, कब रुक जाना है कि पता होना चाहिए कि भैया आज मेरा दिन खत्म हो गया, इसके बाद मैं प्रॉफिट नहीं बना पाऊंगा, अगर मार्केट में गया तो नुकसान ही होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान गया और इस पॉडकास्ट में ऐसी काफ़ी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस और रूल बेस्ड ट्रेडिंग को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, ठीक है हर्षवर्धन, सो विल क्विकली जंप। सबसे पहले एज यूजुअल हम किसी भी गेस्ट से यही पूछते हैं कि उन्होंने जब स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले, अभी जैसे आपके केस में तो आपको 5-6 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में, एंड यू आर इनटू ऑप्शंस बाइंग, एंड आप बताओगे जैसे आगे चल के कि आपने पहले और भी चीज़ें की हैं, बट पहली बार जो शेयर वर्ड है या स्टॉक मार्केट वर्ड है, वो आपने कहाँ सुना, क्या सिचुएशन थी लाइफ में आपकी और आप क्या कर रहे थे? एंड इट्स नॉट कि आपने फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए सुना, जस्ट सुना, और वो सिचुएशन क्या थी लाइफ में? बचपन से सुनते आ रहे थे कि मैंने आई एम फ्रॉम ए विलेज बैकग्राउंड, ठीक है, वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। उस टाइम पे मैं न्यूज़ में देखते हैं ना, स्टॉक मार्केट में ये आया था, वो खराब हो गया, सब कुछ लॉस हो गया, ये दैट्स द व्हाट आई हर्ड अबाउट इट। लेटर पॉइंट ऑफ टाइम 2015 या 14 के बीच में मेरा भाई ने, वो भी सॉफ्टवेयर में काम करता था उस टाइम पे, अरे कुछ सेमिनार हो रहा है स्टॉक मार्केट के बारे में, हम जाके जानेंगे, तो संडे है, फ्री है, लेट्स गो फॉर अ फ्री सेमिनार करके हमने गया था। ये हैदराबाद में हुआ था, हम गया था वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे भी हमको कुछ करना था लाइफ में, 9 to 5 जॉब से। तो उस प्रोसेस में हम क्या किया था, ठीक है सेमिनार वो बुलाया, मैंने भी गया था। उस टाइम में क्या हुआ था कि उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया, कुछ ट्रेनर ने। सो उसके बाद उसने कहा कुछ फीस है 30,000 या 40,000 का कुछ। हमने सोचा हम भाई लोग मिलके हाफ ऑफ आधा कर लेते हैं, इसको ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं बाद में, अभी नहीं है, उस टाइम पे वी कांट अफोर्ड दैट मच ऑफ टाइम, ये हमेशा चलता रहेगा ना। तो उसने कुछ डिटेल्स दिया, उसके बाद हमने स्टॉक मार्केट में पहली बार जाना, उसके बाद छोड़ दिया, फिर वापस हमारा 9 to 5 जॉब में चला गया 2014 उस टाइम पे। उसके बाद कभी सुना ही नहीं, मैं कॉन्सेंट्रेट किया भी नहीं, क्योंकि मेरा अलग बिजनेस में कॉन्सेंट्रेशन हुआ था। स्टॉक मार्केट में लेग में हमने सोचा कि एक तो सोच लिया हमने, थोड़ा बहुत तो टैलेंटेड पीपल है थोड़ा, तो इसको क्रैक कर सकते हैं ट्रेनिंग लेके, इतना तक सोच के वो थॉट को वहीं पर ख़त्म किया, फिर वापस कुछ देखा नहीं। लेकिन फिर वापस 2017 या 18 में मेरा 6-7 बिजनेस फेल हो चुका था कम्प्लीटली, मिजरेबली। तो मेरा जो भी पैसा है सब कुछ हो गया। अभी बिजनेस अच्छा था, लेकिन वो क्या हुआ था उसमें, लोग मेरा क्लाइंट्स थे, मेरे एम्प्लॉयज थे, मेरा सब कुछ उसने दे सम काइंड ऑफ चीटिंग हैपेंड। बिजनेस आइडिया अच्छा था, पैसा आ रहा था, बट वन बाय वन मैंने फूड ट्रक बिजनेस किया, मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस किया, मैंने डिजिटल एजेंसी किया, मैं कंसल्टिंग बिजनेस आईटी का यूएस से यहाँ से वो भी सेटअप किया, वो भी मतलब कुछ देर चला, बिकॉज ऑफ द सम इश्यूज की वजह से खत्म हो गया। फिर सम कंप्लीट आई एम आउट ऑफ दिस। उसके बाद केस भी चल रहा था, वो लोग चेक बाउंसेस केस भी हुआ था, अभी तक पैसा मिला ही नहीं। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मैंने सोच रहा था क्या मैंने गलती किया, क्या था इस सारे बिजनेसेस में, व्हाट इज द प्रॉब्लम हैपेंड, बिजनेस क्यों नहीं चला। देन आई डिसाइडेड
सब बिजनेस आइडिया अच्छा था, पैसा भी अच्छा बन रहा था, लेकिन देन आई अंडरस्टूड पीपल आर चीटिंग somehow, maybe आई एम नॉट एबल टू हैंडल, उतना स्किल नहीं था पीपल को, शायद वो लोग चीट कर रहे थे। तो मैंने सोचा ऐसा कोई बिजनेस है इस दुनिया में ताकि मैं किसी और के ऊपर डिपेंड ना करूं। देन आइडिया आया था, फिर रील मार के, वो स्टॉक मार्केट था ना उस टाइम पे, हमने सेमिनार किया था 2014 में वो मेरा भाई ने लेके गया था, वो याद आ गया। क्या है, सब कुछ तो अभी खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अब तो फिर से शुरू करेंगे, इसमें भी धोखा खाएंगे तो क्या जाएगा, नो प्रॉब्लम। हमने यूट्यूब शुरू किया था, यूट्यूब में देखना, उस टाइम पे ज़्यादा कुछ चैनल नहीं थे, 2017 में बहुत कम है, अभी तो बहुत स्कैमर्स आ गए हैं यूट्यूब चैनल पे। 2020 में तो देखा होगा आपने हर कोई स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बन गया, क्या करें, ठीक है। 2017 में कोई नहीं था, 5-6 थे, वो देख रहा था क्या है क्या है क्या है, मैं समझ में नहीं आया था, तो फिर भी थोड़ा ट्राई कर रहा था। मुझे पहली बार मेरा इंटरेस्ट हुआ था जो शॉर्ट सेलिंग के बारे में। सब हम देख, शॉर्ट सेलिंग, हाँ शॉर्ट सेलिंग, पहली बार इंटरेस्ट शॉर्ट सेलिंग में बना। हाँ बना, क्योंकि मार्केट ऊपर जाते हैं ना तभी पैसा बनता है, लेकिन डूब गया तो कुछ नहीं होता है। दिस इज द थॉट वी हैव, ये बेसिक चीज है ना, जब भी हम कुछ खरीदते हैं, उसको ऊपर गया तो तभी पैसा मिलेगा, नीचे गया तो पैसा थोड़ी मिलेगा, राइट। जनरल सिनेरियो, जनरल बिजनेसेस में, अरे ये क्या है, ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, इसके ऊपर मैंने 3 दिन रिसर्च किया। उस टाइम पे तो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था ना, ये क्या होता है, कैसे होता है शॉर्ट सेलिंग, ऐसे सेल मारने से कैसे हो जाता है। देन आई अंडरस्टैंड, अरे ये तो हो सकता है, मतलब नीचे जाने के टाइम पे भी हम पैसा कमा सकते हैं, ऊपर जाने के टाइम पे भी हर तरफ हम पैसा कमा सकता है। दैट्स वेयर आई गॉट द इंटरेस्ट। मैंने क्या किया, टेस्ट किया एक क्रूड ऑयल पे, रात को शॉर्ट सेल किया, अरे ये शॉर्ट सेल किया, नीचे आया, मैंने पैसा कमाया, हो गया, हाँ अच्छा ये तो शॉर्ट सेल बन रहा है। तो दिस इज हाउ इट, मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ऑपरेट्स। देन आई अंडरस्टूड, आई स्टार्टेड लर्निंग क्या होता है, ओके यूट्यूब वीडियोस इधर उधर देखा, प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडल कैसे बनता है, बेसिक चीज, बहुत बेसिक चीज। 2017-18 के उस टाइम पे मैंने बताया ना, उस टाइम पे मेरा सब कुछ, आई लॉस्ट एवरीथिंग इन बिजनेसेस ना, तब मेरा रिफ्रेशमेंट के लिए गोवा चला गया, फिर वापस आते हैं स्टॉक मार्केट को देखते, ठीक है। वापस मैंने रिफ्रेशमेंट करके फिर वापस आया, फिर सीखना शुरू किया। पहली बार क्या हुआ था, मेरे ऑफिस में जाके हम ट्रेड कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे पीएनबी का स्कैम भी हुआ था। पीएनबी में मैंने सेल किया, ये तो समझ में आया ना, अगले जाके 5,000 से मैंने सेल किया, 1-2 प्रॉफिट आया था। मेरा कोलीग ने आया मेरे पास आके, अरे ये मैंने बहुत बार एक बार एक जमाना में करके मैंने छोड़ दिया, हाँ। तो इसने आया क्या, अचानक से मुझे आके उसको भी इंटरेस्ट आया, अचानक से 1000 शेयर्स उसने शॉर्ट किया। अरे ऐसे कैसे होता है, मैंने 2-3-5 शेयर्स खरीद के शॉर्ट कर रहा था, वो लोग 1000 शेयर्स किया, उसने उसको 5000 निकाला। अच्छा, मतलब क्वांटिटी ज्यादा रखना चाहिए, तभी तो हमको ज्यादा पैसे मिलेगा। देन आई गॉट द बेसिक इन्फॉर्मेशन। उस टाइम पे मैंने क्या किया, अगले दिन शॉर्ट किया, पीएनबी में 4000 आया, उसके बाद कुछ और स्टॉक में किया था, याद नहीं है। उस टाइम पे 6000 आया, टोटल 11,000 आया। 11,000 आने से मुझे, मेरे दिमाग में चल रहा था ऑफिस में बैठ के, अरे एक दिन में हमने 11,000 मैंने खरीदा, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरा दिन का था उस टाइम पे 4,000 या 5,000 कैलकुलेट कर रहा था, और सैलरी में मिलती है ना, तो सैलरी में अच्छा 5,000, अरे एक दिन में मैंने 11,000 कैसे महीने का, हाँ महीने का। उस टाइम पे आई वाज स्टॉक, मतलब फाइनेंशियली वेल ऑफ, ये आईटी इंडस्ट्री में वैसे भी बताया ना। तो फिर मैंने डिसाइड किया अगले दिन भी हम करेंगे, देखेंगे। अगले दिन में एक 6,000 आया, उसका ट्रेड किया मैंने, शॉर्ट सेलिंग, इक्विटी में ही किया कुछ। फिर मैंने सोच रहा था, मेरे पुलिस को पता कि देखो मैंने इतना कमाया, कल 11,000 हो क्या रहा है। तो मैंने सोचा कि अगले दिन मैं ऐसा भी कमाऊंगा ना, अगर 5,000 भी कमाऊंगा तो घर में बैठ के बैठ सकता हूँ, क्यों। मैं मैनेजर को रिजिग्नेशन लेटर टाइप करना शुरू हो गया। ओह माय गॉड, ऑलरेडी। हाँ, मतलब थॉट्स ऐसे आने लगा। अच्छा, तीसरा दिन क्या हुआ, फिर 10,000 गया। फिर क्या हुआ, कंटिन्यूसली गया, एक वीक में 50,000 चला गया, 50,000 चला एक वीक में, सारा मिला के प्रॉफिट एंड लॉस काट कुट के, या व्हाट, वो भी चला गया, 50,000 भी चला गया। तो हम कंपेयर करते हैं ना, हमारा सैलरी कितनी थी, उसमें 50,000 चला गया। देन आई थॉट, अरे ये भी मेरी बस की बात नहीं है। जैसे लास्ट टाइम जब प्रीवियस बिजनेसेस फेल हुआ था, ये भी हो गया, मैंने छोड़ दिया। लेकिन मेरे अंदर है ना, अरे यार क्या है। लेकिन रात को आके मैं सोच रहा था, इट्स लाइक ए फजल, कुछ तो करना है, कुछ तो क्रैक करना है, कुछ तो क्रैक करना है। मैंने ऐसे सोचा, फिर सीखना शुरू कर दिया, कुछ स्ट्रैटेजीज देखा, उसको जो मेरे हिसाब से
चेंजेस कर दिया। उस टाइम पे मैंने एक 2-3 महीना प्रॉफिटेबल रहा। फिर एक जून आया था, जून महीने में 2018 में शायद इंट्राडे में बहुत बैंक निफ्टी में लॉस कर दिया। फिर से मैंने अरे ये तो हो गया अभी खत्म, फिर और एक 50,000 चला गया। इतनी जा रहा था पैसा, आई डोंट केयर, बट क्या किया मैंने, उसके बाद 2 महीना ब्रेक लिया, ऐसे नहीं है। फिर क्रैक करते हैं, फिर बैक टेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने फिर पोजिशनल स्ट्रैटेजी करना शुरू कर दिया, इंट्राडे छोड़ दिया। इंट्राडे छोड़ के पोजिशनल कैसे होता है उसको, इसके ऊपर मैंने कॉन्सेंट्रेट किया, पोजिशनल किया। मैंने जून 19 में पहला ट्रेड लिया, सॉरी जून 19 नहीं, जुलाई या अगस्त 19 में, अगस्त 90th डे में मैंने एक ट्रेड लिया, वो भी सुजलाग में। सुजलाग उस टाइम में उसका प्राइस था 7 रुपीज। मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी मेरा वेबसाइट में है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा था, उसमें मैंने समवेयर अराउंड 1.5 लाख कुछ बनाया। पोजिशनल स्ट्रैटेजी ट्रांजैक्शन पे काम किया। ये स्ट्रैटेजी हमेशा हर एक स्टॉक में काम करता है। दुनिया में कोई भी स्टॉक मुझे दे दो, मैं पैसा बना कर दूंगा, दैट्स इट। क्योंकि सुजलान कौन करता है ट्रेड उस टाइम पे, 6 रुपीज 7 रुपीज पे कोई नहीं करता है ना। तो वैसे भी वेरी डेंजरस है, वो भी फ्यूचर। 1 लॉट बढ़ा दिया मैंने, देखा अल्टीमेटली मैंने कितना पैसा बन रहा है मुझे नहीं पता। नवंबर दिसंबर में आने के बाद जरोदा में वो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा मैंने, आई वाज शॉक्ड, इतना कुछ बनाया मैंने। देन दूसरा स्टॉक में एनबीसीसी में चला गया, कुछ आइडिया में किया था, ऐसा कंटिन्यू। मेरा लाइव ट्रेड्स भी है मेरा यूट्यूब चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाया मैंने। बट ये बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा है, फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, यू आर जंपिंग अराउंड डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेडिंग, फिर टेकिंग ब्रेक्स एंड देन कमिंग बैक अगेन। कभी ऐसा लगा कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ, या तब समझ ही नहीं थी कि मेरा पैसा गया है, मैं वापस लेके आना है, या जो भी। दूसरा सवाल मेरा इस पे ये भी है कि जो भी ट्रेडिंग हो रही है, ये कभी फ्यूचर्स में जा रहे हैं, कभी पहले कमोडिटी में जा रहे थे, फिर इक्विटी इंट्राडे ट्राई किया, फिर ये पेनी स्टॉक ट्राई किया सुजलोन का, फिर अभी ऑप्शंस में दोबारा यू वेंट इनटू। वाज देयर सम कुछ स्ट्रेटजी थी कि पोजीशन तो बना अभी जाके लास्ट में, लेकिन इससे पहले कोई स्ट्रेटजी थी इन प्लेस दैट यू वर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस समहाउ, और उसके बाद जाके अपने पोजीशन को बनाते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। जो इंट्राडे में बैंक निफ्टी में किया था ना, वो सबका फेवरेट है उस टाइम पे, 15 मिनट्स ब्रेकआउट, वही किया मैंने। ओके। लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा कैंडल्स के नीचे करना, एडजस्टमेंट किया था, वो 2 महीना अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ मैंने बताया ना, जून में पूरा लॉस, बहुत वोलेटाइल था, ऊपर नीचे स्टॉप लॉस कर दिया, ठीक है, तो गया। तो वो वाला और कुछ नहीं, इंट्राडे में कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं बनाया, से 15 मिनट्स ब्रेकआउट। इनिशियल डेज में वही करते हैं ना, यूट्यूब में कहीं देखा है मैंने, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा चेंजेस किया। वो पैसा बनता है, लेकिन 3 महीने तक किया ना एक्चुअली में मैंने, दैट इज द प्रॉब्लम। अब अगर कंटिन्यूसली किया तो प्रॉफिट आता है, लेकिन मैंने पोजिशनल में शिफ्ट कर दिया। पोजिशनल में मैं क्या कुछ स्ट्रैटेजीज बनाया, मैंने रात भर कैलकुलेट कर, मतलब फास्ट लर्निंग किया मैंने, फास्ट ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मतलब ऑफिस खत्म होता है ना 6 बजे, मैं जिम जाता हूँ, वापस आता हूँ 8 बजे, शुरू हो जाता हूँ। कब तक? सुबह 4 बजे तक। मेरा मम्मी बोलती थी, मम्मी सुबह उठती थी, अरे तू सोया नहीं, क्या कर रहा है तू? लिटरली सुबह 4 बजे तक? सच में? आई थॉट सुबह 4 बजे फिर उठ गया थोड़ा सा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी इसलिए किया मैंने, उसकी पैशन लग गया मुझे, इसको कुछ फजील है, इसको क्रैक करना है किसी भी तरह। विद इन 2-3 महीना मैंने काम किया। क्या मुझे ये बताओ, क्या करते क्या थे? वेरी सिंपल, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस। फॉर एग्जांपल मैंने किया ना 15 मिनट्स ब्रेकआउट, HDFC बैंक में कैसे चल रहा है, अगर मैं बफर 10 रुपए रखूँ यहाँ पे, अगर मैं 15 मिनट्स के जगह मैं 10 मिनट लगा दिया तो क्या होगा? फिर वापस बैक टेस्ट 1 साल का, फिर 15 मिनट से 1 साल, 3 साल, ठीक है। ऑफिस में कभी भी टाइम मिलता है 1 घंटा ये करता हूँ, लंच टाइम में ये करता हूँ, मैं वापस घर वापस आने के बाद ये करता हूँ। बैंक निफ्टी में कैसे चल रहा है, निफ्टी में कैसे चल रहा है, टाइम फ्रेम अलग अलग करता हूँ, बफर्स चेंज करता हूँ। ये आइडिया कैसे आया कि मेरे को टाइम फ्रेम पे एक बार परम्यूटेशंस देखने हैं ना? मैंने उस टाइम पे बताया ना, मैं थोड़ा प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था, कैसे काम कर रहा है, कैंडल इसको ब्रेक करने के बाद क्या हो रहा है, ये ब्रेक करने के बाद कर रहा है। अगर निफ्टी में 7th कैंडल के बाद अगर ट्रेड लिया होता, ये अलग अलग थॉट्स। 15 मिनट्स का 7th कैंडल से एक ही ट्रेंड पे जा रहा है, उसमें थोड़ा स्टॉप लॉसेस आ रहा है, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, एंड ऑफ द 315 तक। ऐसा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगा,
बस, और कुछ नहीं। ये सब इतना बड़ा बुक्स है मेरा जर्नल, लिख लिख के हर एक ट्रेड्स, वो सब मेरा लाइव ट्रेड्स में है उस टाइम से, 2018 से ये मेरा लाइव ट्रेड यूट्यूब चैनल, वो सब किया था। लेकिन फाइनली क्या है ना, एक बार सब प्रॉफिट आया था टाटा मोटर्स में 24,000 आया, एक ही दिन पूरा ट्रेंड निकाला। लेकिन उसके साथ साथ मैंने बहुत सारा स्टॉक में किया, वो गलती मैंने किया इंट्राडे में कंटिन्यूअसली करने से क्या है, लॉस ज्यादा हो गया, क्योंकि सब स्टॉक्स का ये प्रेफर्ड कैपिटल मनी मैनेजमेंट नहीं पता था मुझे। करते गए पैसा हो गया, लेकिन जब प्रॉफिट होने के टाइम पे है, ड्रॉडाउन फेज पे तो था, लेकिन प्रॉफिट होने के टाइम पे तो पैसा नहीं है। दैट इज वेयर आई डिड द मिस्टेक, तो मनी मैनेजमेंट नहीं था। उसके बाद मैंने सब बंद करके बोला ना, ब्रेक लिया, पोजिशनल में ये की स्टॉक में काम करते हैं। जैसे कि सब सुजलान इसलिए लिया था उस टाइम पे, वो 30,000 पे आ रहा था मार्जिन, बहुत कम पैसे से में वो एक ही मिल रहा था। जोरोदे में गया, वहां पे कौन सा वाला सस्ता में मिल रहा है फ्यूचर। अभी तो मार्जिन बढ़ गया ना, अभी मार्जिन बढ़ गया, उस टाइम पे बहुत कम था 30,000 पे, 40,000, 50,000 पे आप फ्यूचर सेल कर सकते हो, एक पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दैट्स व्हाट हैपेंड। उसके बाद मैंने सुजलान में किया, उसके बाद एनबीसीसी, आइडिया, कुछ बैंक, फेडरल बैंक, ऐसे कुछ लाइव वीडियोस भी, लाइव ट्रेड्स भी है। ऐसे किया करते गया मैंने किया। यहाँ पे भी आइडिया में कुछ स्कैम आ गया था उस टाइम, फिर वापस पैसा गया। तो देन आई स्टॉप इट। अरे ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी में करते हैं, क्योंकि स्टॉक को तो हम तो पता नहीं है क्या होता है, कब होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत तो रिस्क कम है, तो बैंक निफ्टी में किया, पैसा कमाया, निफ्टी में किया, पैसा कमाया। लेकिन एनबीसी से बहुत पैसे दिए मुझे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया 2019 से, फिर बंद किया। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से बैंक निफ्टी में काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने और एक सोचा, जब ये सेबी रूल्स आया था ना, मार्जिन पूरा देना पड़ेगा, तब तो क्या हुआ, मैंने हेजिंग करना शुरू कर दिया। हेजिंग करना शुरू कर दिया। तो हेजिंग कैसे करते हैं, फ्यूचर्स को ऑपोजिट में हेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने फ्यूचर लॉन्ग गया, मैं पुट खरीदूंगा। अगर मैंने फ्यूचर में शॉर्ट किया, मैं कॉल खरीदूंगा। लेकिन यहाँ पे भी ट्रिकी पार्ट है। मैंने वो किया, वो पहले एडजस्टमेंट करके समझ में आया कि ये 200 पॉइंट्स जाता है तो यहाँ पे 50 लॉस हो रहा है। फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स निफ्टी जा रहा है, मेरा हेज में 50 पॉइंट्स जा रहा है, तो 50 मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, हेजिंग की वजह से बहुत कम हो गया, 25,000 30,000 को ऊपर आ गया। तो अभी मैं 4 लॉट ले सकता हूँ, ये की 1 लाख से। अभी प्रॉफिट भी डबल हो गया। ये अच्छा किया वो लोग, जो मार्जिन फुल करके हेजिंग करने से कम हो गया। आप चेक किया है, नहीं देखा है, पहले देखो। अगर चेक करने से क्या होगा, 30,000 25,000 पे आ रहा है, तो फॉर 4 लॉट ले सकता हूँ। पहले एक निफ्टी 1 लाख से बराबर है, मतलब 1 लाख देना पड़ेगा फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। तो हेजिंग करने के क्या होगा, 25,000 हो गया, तो फिर 4 लॉट ले सकता हूँ, तो डबल हो गया ना। तो ऐसा करके पैसा कमाया मेरा। फिर वापस मैंने, वैसे भी मैं सॉफ्टवेयर का बंदा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में सब किया था, उसका टेक्नोलॉजी यूज करना है मुझे। ऑल्गो आया था उस टाइम पे, सुन रहा था क्या है ये ऑल्गो। मैंने उसके ऊपर पहले भरोसा नहीं था, क्योंकि सिस्टम अगर एक बार भी गलत गया ना तो लॉस हो जाएगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने ऐसे सोचा। लेकिन एक बार ठीक है, चेक करते हैं ऑल्गो क्या है, कुछ ऑल्गो कैसे काम करता है ना, कुछ बैंगलोर में कुछ कंपनी से उससे बात करके कैसे से बनवाया मैंने। उस टाइम पे बनाया, लेकिन उस टाइम पे 2020 में जुलाई में हमने लॉन्च किया था पहली बार ये ऑल्गो। क्लाइंट्स के लिए भी दिया है मैंने, क्लाइंट्स के लिए फ्री दिया था उस टाइम पे। मैंने यहाँ पे क्या किया ना, सिर्फ सिंपल रख दिया। अगर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या है ना, उसके ऊपर पहले मैं बताता हूँ। मैं जनरली मैं इवेंट्स में जाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जरूर 4 चीज चाहिए, मतलब सी आई एम टेलिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडर्स इन दिस वर्ल्ड, यू नो दैट। एक डिस्क्रिशनरी, एक सिस्टमैटिक, है ना। आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया होगा। डिस्क्रिशनरी एक शाहरुख खान की तरह है, हर कोई शाहरुख खान नहीं बनता, है ना। सिस्टमैटिक ट्रेडर क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। अब रेड आए तो रुक जाओ, ग्रीन आए तो चला जाओ। इसको समझने के लिए कितना IQ लेवल्स चाहिए, छोटा बच्चा भी कर सकता है ना। तो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इज लाइक दैट। अगर फॉर एग्जांपल सिस्टमैटिक का ट्रेडिंग का मतलब क्या है, 15 मिनट्स कैंडल को आपने ब्रेक किया तो बाई कर दो। इसके लिए क्या IQ चाहिए, डिस्क्रिशनरी वाले रूल बन गया ना। हाँ, रूल बन गया, खत्म बात। उसके बाद उसकी उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रूल। बहुत सारे लोग साइकोलॉजी की क्या जरूरत है भाई, 15 मिनट्स में बाई करो,
स्टॉप लॉस लगा, उसकी इसकी डिसिप्लिन है, इसके लिए ये साइकोलॉजी रूल लिखे रूल लिखे है ना, तो क्यों साइकोलॉजी चाहिए समझ नहीं आता मुझे। यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो, दैट्स वेयर। अगर वो भी हटाना है ऑल्गो ट्रेड, मैं ऑल्गो में लगा के देखता ही नहीं मार्केट को, मैं देखता नहीं हूँ, Okay. बाहर घूमता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, फिर वापस आके अच्छा कितना हुआ, उसके एक लॉट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है वो बात करता हूँ। 4 पॉइंट्स बताया ना, वो लॉट कैसे बढ़ाना है, कॉम्पाउंडिंग कैसे करना है, वो बाद में बात करेंगे, लास्ट पॉइंट। ठीक है, तो पहले डिस्क्रिशनरी, एक सिस्टमैटिक। डिस्क्रिशनरी मेरी बस की बात नहीं है, और बहुत सारे लोग की बस की बात नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान एक ही होता है, सचिन तेंदुलकर एक ही होता है, विराट कोहली एक ही होता है, हर कोई प्लेयर है, लेकिन सचिन। इस दुनिया में फाइनेंशियल फ्रीडम देने वाला बिजनेस कौन है, कौन सा वाला है? सिर्फ एक ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं मुझे लगता है, क्योंकि हर कोई जाके जॉब करना पड़ेगा, इवन सीईओ भी जाके ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा। ऑल को काम कर रहा है, पैसा कंटिन्यूस आपके अकाउंट में जा रहा है। मैं रिसेंटली बाली भी गया था, मैं एक बार भी देखा नहीं मार्केट में, 1 वीक के लिए, 10 दिन के लिए, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ट्रेड हुआ था, कुछ नहीं किया मैंने। You went to Bali and the trades फिर भी हो रहे थे। हाँ, हो रहे थे। मैं बाली से भी एक वीडियो लगाया एयरपोर्ट से, पैसे के 5 लाख बनाए उस टाइम। तो वही भी अभी जा रहा था, नेक्स्ट डे दुबई जा रहा था, उस टाइम भी होगा ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करने का, ऑल को ही देख रहा, क्योंकि रूल बनाया मैंने, इस रूल पे बाई करो, इस रूल पे स्टॉप लॉस लगाओ, खत्म बात। बट ये जो रूल है हर्षवर्धन, ये जो रूल है, ये आपके एक्सपीरियंस के थ्रू आए हैं? ऑब्वियसली ये कहीं लिखे नहीं हुए हैं, एवरीबडी है, ये सब्जेक्टिव होते हैं अपने हिसाब से, सॉर्ट ऑफ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स, लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। तो इन योर लाइफ, इन योर रूल बुक, ये रूल आपने कितने देर में लिखे, कब से लिखने शुरू किए, और कब पता लगा कि मुझे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की तरफ जाना है? डिस्क्रिशनरी, आप भी डिस्क्रिशनरी हो गए एक पॉइंट इन टाइम पे, आई एम अज्यूमिंग। नहीं, मैं डिस्क्रिशनरी नहीं, इनिशियल डेज में डिस्क्रिशनरी की वजह से, मतलब यहाँ तक जाएगा 5000, अबे 10,000 आने दो, हाँ, तभी मैं एग्जिट कर दूंगा। वो 9500 जाके फिर वापस लॉस किया मैंने, पता है ना, पीएनबी में वैसा। तब पता चला कि अरे कैसे पता चलेगा मुझे, इस दिन इतना जाएगा, इस दिन इतना ही जाएगा, कैसे पता चलेगा? लेकिन रूल बनाना पड़ेगा, रूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अगर आपको भगवान ने आपको 10 रुपए दे रहा है तो 10 रुपए ले लो। स्टॉक मार्केट भगवान की तरह है, भगवान से डिमांड नहीं कर सकता ना, हाथ जोड़ के भाई मैंने मेरा मेहनत अपना खुद का 100% दे दिया, फिर आपकी मर्जी, जितना देना। ऐसे नहीं है मुझे एक बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, भगवान है, मैं सबसे अलग हूँ, मैं इतना मेहनत किया, ऐसे नहीं हो सकता है ना। स्टॉक मार्केट इज भगवान, एवरीबॉडी स्टॉक मार्केट मानते हैं ना, हमारा धंधा है, उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। जो आपका 6 साल का एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपीरियंस था, उसने आपको ये सिखाया होगा कि बंदे को वापस उठ के कैसे ज़िंदगी में या प्रोफेशन में जाना है। आई एम प्रीटी श्योर कि कम बैक एटीट्यूड बंदे में आ जाता है। 10 साल का आपका जिम का एक्सपीरियंस आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ यू नाउ, दैट इज़ यू नाउ। समबडी हु इज़ 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको मार्केट में नुकसान खा रहा है बीच में, मतलब उसको पता नहीं लग रहा है कि क्या करना है यार। समबडी हु लाइक लेट्स से 2017-18 का हर्षवर्धन ही, लेट्स गो 4 years बैक, तो आप 4 साल पुराने हर्षवर्धन को क्या बोलोगे कि अपनी लाइफ में गेट अ फोकस टुवर्ड्स ट्रेडिंग एंड गेट अ डिसिप्लिन टुवर्ड्स इट, वो कैसे सिखा सकता है उसको? हाँ ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट पॉइंट है ना, डिस्क्रिशनरी सबकी बस की बात नहीं है, सो आई हैव टू शिफ्ट टू सिस्टमैटिक ट्रेडर। 15 मिनट्स का कैंडल है ब्रेकआउट में, आप एंट्री 315 तक एग्जिट मारो, तब तक ऐसे छोड़ दो, स्टॉप लॉस उसी कैंडल के नीचे लगाओ, दिस इज अ रूल, राइट। ऐसे कंटिन्यूअसली आपको 10 साल, इसे कंटिन्यूअसली आपको 5 साल तक या 10 साल तक करो। हाँ, आपके पास डाटा होना चाहिए, आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है डाटा, करो। उसके बाद आपको कितना पॉइंट्स मिल रहा है, पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर नेगेटिव आए तो स्ट्रैटेजी गलत है, निकाल देना है, सिंपल। ठीक है, अगर 10 साल की डेटा नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट 5 years, क्योंकि 5 years इसलिए करना है, मार्केट का साइकिल पूरा पता चले हमको। ठीक है, कोरोना का साइकिल अलग है, उसके बाद रिकवरी अलग, 2021 का अलग है, ठीक है, 2017-18 का अलग है, समझ में है ना। तो ये सब साइकिल्स 10 साल में पूरा हो जाता है, वही रिपीट होता जाता है। एक साइकिल हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन ये सब साइकिल्स रिपीटेड होता रहेगा। तो फिर आपने बैक टेस्टिंग किया, फॉर एग्जांपल वही 15 मिनट्स का ब्रेकआउट ले लेते हैं, उसको पॉजिटिव पॉइंट्स मिला आपको अल्टीमेटली। कुछ साल में आपको 100 पॉइंट्स मिला होगा, एग्जांपल 100 में 1000 होता है, 100 पॉइंट्स मिला, कुछ साल में -20 मिला, कुछ महीने 30 पॉइंट्स मिला,
कुछ महीने 200 पॉइंट्स मिला, कुछ महीने कोरोना का टाइम की वजह से ऐसे कि 1000 पॉइंट्स में मिल सकता है। सो ये सब एवरेज करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तब पॉजिटिव पॉइंट्स मिला, आपके पास स्ट्रैटेजी बन गया। स्टिक टू दैट पॉइंट, स्ट्रैटेजी आपने इन्वेंट कर दिया। शायद आप खुद कर सकते हो, नहीं तो किसी और के पास जाके सीख लो, कुछ भी करो। ये दिस इज कॉल्ड टेक्निकल टर्म्स, बहुत होता है इंडिया में, कोई नहीं बताता जनरली। ये सब टेक्निकल टर्म्स हम ही ब्रोकर में होता है, प्लस यूएस में हेज फंड में ये सब यूज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको, क्वेश्चन पूछता हूँ। एक स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी का सब लोग ना 100% सक्सेस स्ट्रैटेजी, 80% सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं, है कि नहीं, है ना। लेकिन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कितना ज्यादा सक्सेस रेट है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। लिख लो क्यों। आपसे मैं बताता हूँ, आपके मुझे बताता हूँ। एक बार एक स्ट्रैटेजी है, किसी ने बताया यूट्यूब में, मान लो आपने बैक टेस्टिंग किया, इसका सक्सेस रेट क्या है, सक्सेस रेट कैसे पता चलते हैं, आप बताइए। सक्सेस रेट एक स्ट्रैटेजी का, लेट्स से कि वो स्ट्रैटेजी उसने 10 बार लगाई, 7 बार चली, तो 70% कह दिया उसने। 7 बार नहीं, 20% सक्सेस रेट है, अभी सक्सेसफुल हो सकता है। लोग कहेंगे नहीं हो सकता, हाँ जनरली, क्योंकि लोगों का यहाँ पे ट्यून करना पड़ेगा माइंड को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी देख रहे हैं ना आपके ऑडियंस, उसके लिए बता रहा हूँ। 20% सक्सेस रेट से आप फाइनेंशियल फ्रीडम कमा सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉकेट मनी। सभी लोग यूट्यूब में आते हैं ना, पॉकेट मनी के लिए स्टॉकर ज्वाइन करो, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो। पॉकेट मनी की बात कर रहा हूँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम इस दुनिया में 0.001% लोगों के पास ही होती है, राइट। तो कैसे, अभी शुरू करते हैं, इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। 20% सक्सेस रेट है, मतलब क्या है, 10 में मेरा 2 टाइम्स ही सक्सेस हो रहा है, बाकी 8 टाइम्स आई एम लूजिंग मनी। सिंपल। लेकिन मैं 8 टाइम लूज कर रहा हूं ना, मैं 1-1 रुपए को लूज करूंगा। कितना हो गया लॉस? 8 रुपए। 8 रुपए ना, साइड में रखो। 2 बार सक्सेस हुआ था, मैं इस 2 बार में 5 रुपीज टारगेट करता हूँ, 5 रुपीज सक्सेसफुल हो गया। कितना हो गया 2 बार में? 10 रुपए। 10 रुपए माइनस 8 रुपीज कितना? 2 रुपए रह गया। तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। बहुत टेक्निकल एक इक्वेशन है, मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको। 2 रुपए मिल गया ना, राइट। नेक्स्ट 10 अटेम्प्ट्स, कितना मिला? सिमिलर। 2 रुपए 100 टाइम्स कितना हुआ? 200 रुपए कमा लिया। 20 रुपीज कमा लिया। अच्छा 100 टाइम्स। सॉरी 100 टाइम्स, मतलब 100 टाइम्स किया तो सेम कॉइन टॉस, सेम लॉजिक। फेयर। अभी कितना मिला मैं आपको? 20 रुपीज मिला आपको। 20 रुपीज। ये जिंदगी भर करना पड़ेगा ना, ये म्यूचुअल फंड की तरह है ना। हम ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन हमने मुझे 1 करोड़ बनाया, जॉकपॉट हो गया, मैं जाके एक याच खरीदूंगा, एक बंगला खरीदूंगा, खत्म नहीं होता है ना बिजनेस। किसी का भी खत्म नहीं होता है ना बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? जिंदगी भर चलना चाहिए, है कि नहीं। हमारा लाइफ भी जिंदगी भर चलना चाहिए। सो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी कितना था? 20% सक्सेसफुल रेट है। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंस 0.2 कुछ होता है, उसका कैलकुलेशन अलग है, उसको निकाल देंगे। लेकिन एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है ना, वेरी सिंपल एलकेजी का मैथ है, राइट। एक सवाल यहाँ पे बनता है कि सॉरी टू पॉज यू देयर, बट कि ये जो 5 रुपए वाला मेरा विन वाला ट्रेड है और जो मेरा 1 रुपए वाला लॉस वाला ट्रेड है, ये मैं आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ? वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एक ट्रेडर को अपने आप अपना स्ट्रेटजी के ऊपर पूछना चाहिए। कैसे? आपने बैक टेस्ट किया है ना 5 साल, बैक टेस्ट किया है ना 10 साल, बैक टेस्ट किया है ना 3 साल, पूरा नंबर ऑफ ट्रेड्स आया ना हंड्रेड्स में। अगर एग्जांपल इसी केस का लेते हैं, 100 ट्रेड्स में कितना सक्सेस हुआ? 20 हुआ आपका, बाकी 80 फेल हो गया। बाकी 80 में 80 रुपीज गया। 20 इंटू 5 रुपीज आपने टारगेट कर दिया। 5 रुपीज किया ना, तो 20 इंटू 5 100 रुपीज मिला ना, मतलब वो कैलकुलेशन के हिसाब से इतना मिला। दिस इज द लॉजिक। अभी स्ट्रैटेजी बन गई, इसका आपने 10 साल का बैक टेस्ट किया, तो ऐसे ही होता है। थोड़ा इधर इधर होता है, 19-20 का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी पहला स्ट्रैटेजी आपने आइडेंटिफाई किया। अभी बताओ आसिम भाई, ये 20% से आप पैसे कैसे कमा सकता है, राइट। दिस इज फर्स्ट स्टेप। कमा सकते हैं, फर्स्ट स्टेप। नाउ इससे पहले आपने क्या कहा था? नो आई कांट से, नो नॉट पॉसिबल। सिंपल लॉजिक है ना, बच्चा का भी समझ में आ रहा है, राइट। तो दिस इज व्हाट
पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी स्ट्रैटेजी, इसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, आपने बैक टेस्ट किया है ना, आपने पूछा है कि मैं लॉस का ट्रेड को ऐसे है ना, मैं डेटा के बेस पे ऑब्जेक्टिविटी के साथ जा रहा हूँ। सो अभी थर्ड पॉइंट आता है ड्रॉ डाउन। ओके, दिस इज व्हाट आपने क्वेश्चन पूछा है, मुझे कैसे पता चलेगा ये लॉस वाला इतना जाएगा ना। आपके मनी मैनेजमेंट ड्रॉ डाउन इसी में आता है। कैसे? मुझे पता है मेरे हिस्टोरिकल डेटा में 20% सक्सेस रेट है, 20% में इतना जा रहा है, 8 रुपीज जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन। 80 रुपीज क्या है? 8 रुपीज क्या है आउट ऑफ 10 ट्रेड्स? आपका मतलब आप लोग गेम खेलने के लिए, मतलब कैसीनो के अंदर जाने के लिए, आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए कितना चाहिए? 8 रुपीज तो आपका होगा, कभी भी लग सकता है। 8 रुपीज प्लस 10 रुपीज एक्स्ट्रा 10 रुपीज चाहिए, तभी तो आप बचोगे। लोग क्या करते हैं ना, बना पाएंगे। उसका ड्राडो नहीं पता है, उसको ड्राडो, उसका स्ट्रैटेजी का ड्राडो नहीं पता है। हमारा इस स्ट्रैटेजी का ड्राडो क्या है? 8 रुपीज। मतलब मुझे मेरा पॉकेट में 8 रुपीज होना ही चाहिए, प्लस गेम में खेलने के लिए कितना चाहिए? खेलने के लिए और 1 रुपये चाहिए, और 1 रुपये चाहिए। गेम में हर 1 रुपये जाते हैं ना, वो रुपये दैट इज इन्वेस्टमेंट। हर एक ट्रेड में जाने के लिए 1 रुपये प्लस 8 रुपीज कितना हो गया? 9 हो गया। 9 हो गया, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉफिट रहने के लिए कितना चाहिए? और 1 रुपये। मतलब 10 ट्रेड्स करने के लिए पैसा चाहिए आपको। सिंपल, करेक्ट। मतलब आप गेम में उतर जा रहा है तो सब कुछ आर्मर वगैरह सब कुछ रेडी करके ही जाओगे ना वार में। रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं? 8 रुपीज ऑलरेडी है मेरे पास, मैं 10 मतलब 10th ट्रेड में मैं सक्सेस हो सकता हूँ, फिर वापस आऊंगा, फिर गेम खेलूंगा। फिर अभी समझ में आया ना? गेम खेलने के लिए आपका ड्रॉ डाउन 8 रुपीज प्लस इसका इन्वेस्टमेंट प्लस एक्स्ट्रा बफर भी रखेंगे सेफ्टी के लिए। दिस इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। यही दिस इज वन एक एरिया होता है जो कि ज़्यादातर लोग ना अपने जहन में रखते नहीं है कि मैं पहले से ही वो ड्रॉ डाउन का पॉइंट लेके चलूँ कि मुझे पता है कि मेरा लॉस होने वाला है, बट देन आई नो आई एम गोना कम बैक विद माई 1 या 2 ट्रेड्स के साथ जिसमें मेरा वापस रिकवर हो जाएगा। मैं ब्रेक इवन को ब्रेक करके आई विल एक्चुअली बी प्रॉफिटेबल। बट वो ड्रॉ डाउन वाला पॉइंट है ना, दिस इज समथिंग बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग कंसिडर मोर लेस, आई मीन पीपल वी सी हु आर एंटरिंग टू द मार्केट, जिसको 2-3 साल हो ही गए हैं, उनको समझ नहीं है कि नुकसान को लेके चलो साथ में। स्टॉप लॉस अलग चीज़ है, वो ट्रेड में घुस गए, समथिंग इज उसके अलावा भी पैसा जाएगा। कंसिडर दैट एट द ऑनसेट एंड देन गेट इनटू इट, बिकॉज दैट माइंडसेट इज फॉर ए बिजनेसमैन, दैट माइंडसेट इज फॉर ए एंटरप्रेन्योर। कैसे बताता हूँ। आपका ऑफिस है, किसी का भी ऑफिस है, पहले मैंने ऑफिस आज शुरू किया, ठीक है, मुझे आज शुरू किया, पैसा आएगा वापस, प्रॉफिटेबल रहूंगा मैं? ऐसा कोई दुनिया में कुछ चीज़ है क्या? नहीं। मैं क्या करूंगा, 30 दिन तक मेरा इन्वेंटरी चाहिए, मेरा करंट बिल चाहिए, मेरे एम्प्लॉयज को पैसा देना पड़ेगा, मेरे जेब से ही जा रहा है ना वो 8 रुपीज। कब तक? लेकिन आपको पता है 31st डे आपको पेमेंट्स आने वाले, प्रॉफिट पर होंगे 30 दिन के बाद। लेकिन तब तक 30 दिन आपका बिजनेस चलना चाहिए, तब तक तो पैसा मेंटेन करना पड़ेगा ना। दैट इज कॉल्ड दिस ड्रॉ डाउन 8 रुपीज का। तभी तो आपको 10 रुपए बनेगा। आपने 5 दिन मतलब 5 लॉसेस कंटिन्यूसली देखा, एग्जिट हो गया और बस निकल लिए आपका। एग्जैक्टली आपका मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपका बिजनेस ऑफिस है ना, हर दिन 1 रुपए खर्चे होने वाला है। आपने क्या किया, 20 रुपए है आपके पास, लेकिन 31st को आपको पैसा आएगा 100 रुपीज। मतलब 100 रुपीज कमाने के लिए आपका बिजनेस 30 दिन तक चलना चाहिए ना। 30 दिन तक चलने के लिए आपके पास 30 रुपए होना चाहिए ना, हर दिन का 1 रुपए। दिस इज कॉल्ड बिजनेस मेंटालिटी। लोग क्या करते हैं, गैम्बलिंग मेंटालिटी से आते हैं, तो हर कोई बिजनेस ऐसे ही करता है। लेकिन आपका क्लियर पिक्चर है, फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट खोला, 25 लाख तो आएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपको पैसा प्रॉफिट आना कब शुरू करेगा? 2 साल तक, 3 साल तक। मेरा बहुत सारे लोग हैं, सब बैंकरप्ट है वो रेस्टोरेंट्स बिजनेस में, लेकिन आपको डिमांड होना चाहिए, मतलब ब्रांड बनना चाहिए, इतना टाइम लगेगा ना, तभी तो पैसा बनेगा वापस 3 साल तक। तब तक 3 साल तक आपको बिजनेस में रहना चाहिए ना। वही तो ये 10 रेट तक रुकना चाहिए ना आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से। लेकिन 20% सक्सेस रेट है। मैं क्या बता रहा था आपको, RRR सिनेमा सब देखिए, हमारा हैदराबाद का ये है ना। और वो NTR जूनियर NTR क्या करता है, वो टाइगर उसके पीछे भागती है,
राइट। हाँ। उससे क्या होता है, वो वापस आएगा, उसको पता नहीं है कहां तक जाएगा वो, है कि नहीं? डर, क्यों? वो कब आएगा? क्योंकि उसका पैनिकिंग हो जाता है, क्योंकि व्हेन देयर इज अ अननोन थिंग देन यू विल गेट पैनिक। समझ में आया ना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको फेस करना ही पड़ेगा, तभी तो लाइफ में आगे बढ़ेगा। एग्जाम्पल, वो जाएगा, वो पकड़ के रोप ऐसा पकड़ के ऐसा रखेगा ना, हाँ, दैट्स वेयर द ड्रॉडाउन। 8 रुपीज तक आ गया, उसके पास आएगा नहीं है, ऐसा ना। उसका स्ट्रैटेजी थी, Absolutely. उसका स्ट्रैटेजी थी ऐसा पकड़ के ऐसे रोक दिया, वो यहाँ तक आएगा ना, वो खुशी बना रहा था करके, वो भी हंस भी सकता था। जस्ट लाइक एक जू में उस तरफ, शीशे के उस तरफ टाइगर लाइन रहता है ना, उनको डर नहीं लगता। अगर शीशा तोड़ दिया तो क्या हो सकता है आपको नहीं पता, कैसे बिहेवियर, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। एग्जैक्टली सेम आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बिहेवियर पता तो चले, आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है। अच्छा 8 बार लॉस हो सकता है, मुझे 10 बार तक रुकना पड़ेगा, ये 8 बार एग्जिट कर देता है, क्योंकि साइकोलॉजी, क्योंकि आपका बैक टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। तो सेम केस, वो अगर देखो वो जूनियर एनटीआर ने ऐसा पकड़ लिया, फिर वो टूट जाता है, फिर वापस भागना शुरू दैट इज फिर वो कुछ और देखता है। हाँ, मतलब पैनिक हो जाता है, क्या करना है, इधर उधर भटक जाते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस विद द ट्रेडर्स, न्यूबीज। क्योंकि आपको पहले स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करो। सक्सेस रेट 10 से है, लेकिन आपको पेशेंस ज्यादा चाहिए। अगर सक्सेस रेट स्ट्रैटेजी का 40% है, तो जल्दी, मतलब ड्रॉडाउन कम है ना, आपका टाइम ड्रॉडाउन भी कम होगा। लेकिन अगर देखो सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपका ड्रॉडाउन जितना कम होगा उतना जल्दी आपका ये बढ़ेगा। जितना आपका ड्रॉडाउन ज्यादा है तब आपको टाइम ज्यादा लगेगा। दिस इज कॉल्ड टाइम ड्रॉडाउन। टाइम ड्रॉडाउन, सक्सेस रेट ज्यादा है, जल्दी हो जाएगा। मतलब 40% सक्सेस रेट स्ट्रैटेजी है आपके पास, अब देखो 4 टाइम्स एग्जिट लॉस हो गया, फिर इमीडिएटली प्रॉफिट आता है। इसको मैं कैन आई टेक इट दिस एग्जांपल एंड मैं इसको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करूं कि जो ये स्टार्टअप के वीसीज होते हैं या एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, हाँ। ये एक इन पॉइंट इन टाइम पे बहुत सारी स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, जिसने 150-200 स्टार्टअप्स में पैसा लगाया हुआ है। दे नो कि उनके 5 या 6 स्टार्टअप्स भी चल गए ना, बाकी का जो 140 है वो रिकवर कर जाएगा। डू दे यूज द सिमिलर थॉट प्रोसेस? सेम प्रोसेस फॉर बिजनेस। एक मूवी बनाते हैं ना, एक प्रोड्यूसर 4 फिल्म में इन्वेस्ट करेगा, 1 2 फ्लॉप 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 ब्लॉकबस्टर, फिर फ्लॉप 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 ब्लॉकबस्टर। सेम आपका बिजनेस का प्रोडक्ट्स कुछ चलेगा कुछ नहीं चलेगा। माइक्रोसॉफ्ट के इतने सारे प्रोडक्ट्स वेस्ट हो गया है, लेकिन उसमें एक चलेगा, करेक्ट। वो जिंदगी भर करेगा, फिर पैसा लगा के रिसर्च करेगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा। एप्पल भी नया प्रोडक्ट बनाएगा, 100s में 10% ही सक्सेस हुआ है। दैट इज यूनिवर्सल लॉ, पायरेट रूल का बोलते हैं उसको, 80-20 रूल है। इस दुनिया में हमेशा 20% ही सक्सेस होता है, 80% लोग फेल्यूर हो जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ नेचर, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए क्या है ना, रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट एवरीवेयर। एक 10 चला गया ना, एक दे देगा। एग्जाम्पल सेम थिंग, 8 टाइम्स लॉस हो गया ना, 8 फ्लॉप किया हमने इस ट्रेड में, लेकिन 2 ब्लॉकबस्टर हुआ ना, 5 रुपीज। अगर आपने 50% लिया है, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए में 1:2 रेशियो, 5 टाइम्स लूज किया, लेकिन 10 रुपए आया ना। सिंपल, दिस इज द गेम ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड इनटू दिस सक्सेस रेट। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। जितना सक्सेस रेट कम है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा होना चाहिए। जितना सक्सेस रेट ज्यादा है स्ट्रैटेजी का, अगर कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा भी चलेगा, तो भी चलेगा। दिस इज वेरी सीक्रेट ऑफ द ट्रेडिंग। सक्सेस सीक्रेट का यही है, क्योंकि मार्केट हमेशा डायनेमिक है, रैंडम है, अपने हिसाब से चलती है कि नहीं? अगर एक ही टाइम पे ऐसे ही चल रहा है तो सबको पैसा मिलेगा ना। क्योंकि मैं डाउ थ्योरी पे काम करता हूँ, स्विंग्स में चलता है मेरा। ऊपर गया तो बाई लेंगे, नीचे आया तो पुट लेंगे। और एक बात है, आपने पूछा कि ऑप्शन में कैसे काम करते हैं ना, अभी आया पहले बात, ठीक है, बाद में आते हैं। ऑप्शंस को 8 क्वेश्चन पूछे, डोंट फॉरगेट। ऑप्शन में कैसे पैसे कमा सकते? फर्स्ट पॉइंट स्ट्रैटेजी हो गया। सेकंड पॉइंट, आपका बैक टेस्टिंग का डाटा बहुत स्ट्रांग है, एनालिटिक है, आपका ड्रॉडाउन भी सही है, ओके ना? तो फिर आप जीत सकते हैं, इसको आपको हराने की कोई गुंजाइश नहीं, राइट? फिर लास्ट पॉइंट, इसको कंपाउंडिंग करना है। इंडिया में कौन बात कर सकता है कंपाउंडिंग के बारे में? कभी सुना है क्या आपने? जैसे कि कहा एंजल इन्वेस्टिंग का, ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग कैसे करता है, राइट? एग्जैक्टली, इफ यू नो द ड्रॉडाउन, सब इंटरलिंक्ड है। एब्सोल्युटली।
इसी के चक्कर में चलेगा। अगर ड्रॉडाउन चलेगा ना, क्या करूंगा मैं? स्केल करोगे। हाँ एग्जैक्टली, स्केल करते जाऊंगा, क्योंकि आपने कहा ना डिस्क्रिशनरी ट्रेडर वाले को पता नहीं ड्रॉडाउन कैसे चलता है, वो रैंडम है ना उसका। तो लेकिन हमारा पता है ड्रॉडाउन 8 रुपीज है। डिस्क्रिशनरी को तो बैक टेस्टिंग भी नहीं पता है क्या शायद। करूंगा? पता नहीं कैसे बैक टेस्ट करोगे? सी डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनालिटिक्स, इंसान का दिमाग डेटा से, इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से चलती है। वो नॉलेज लेती है, उसको प्रोसेस करती है, कुछ और नया बनाती है हमारा ब्रेन। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, क्या करोगे? पैनिक सिचुएशन, सेम ट्रिपल आर का सिचुएशन होगा। अब भागते रहोगे, इधर उधर जाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन स्मार्ट थिंकिंग, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको प्रोसेस करके एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको डाटा चाहिए। सिंपल। तो अभी आते हैं कंपाउंडिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल, मैंने ऑप्शन बाइंग में स्ट्रेटजी बनाया, मेरा सक्सेस रेट है 39 to 43% सक्सेस रेट मेरा। फिर उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑन एन एवरेज 1:2। ऐसे नहीं कि मैं कभी कभी 1:10 लेता हूँ, मार्केट ऐसे ही चलती जाएगी 3 दिन मेरा 300 रुपीज का प्रीमियम 2000 तक गया एक दिन में, मतलब एक दिन में, क्योंकि गैप अप गैप डाउन होता रहता है, कंटिन्यूसली मार्केट चलता रहता है। सो इट्स नॉट अबाउट 1:2 रेशियो। ये सब एवरेज करता हूँ, कभी कभी लॉसेस होता है 100 पॉइंट्स का। ये सब ट्रेड्स का फेल्यूर ट्रेड्स एक तरफ, सक्सेस ट्रेड्स एक तरफ। इसको कैलकुलेशंस करते हैं। कैलकुलेट करने से क्या हुआ, मेरे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मिला। एवरेज लॉस इज 1:2। तो समझ में आया ना? सक्सेस रेट मेरा 40% है, एवरेज इज 80 रुपीज आ रहा है, मतलब 8 रुपीज आ रहा है, जाएगा तो 5 रुपीज जा रहा है, टोटल 3 रुपीज मिल रहा है मुझे हर एक 10 ट्रेड। लाइक दैट इज द कैलकुलेशन। क्योंकि मुझे ड्रॉडाउन पता है, ड्रॉडाउन मैंने डिफाइन किया, मेरा ऑप्शन बाइंग की वजह से 30 to 35,000 जाएगा। सिंपल, मेरा वेबसाइट में फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, दिस इज ड्रॉडाउन, दिस इज माई रिस्क पर लॉट। वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ पॉइंट, कंपाउंडिंग कैसे करते। हाँ, तो मेरा ड्रॉडाउन फिक्स हो गया 30 to 35,000 पर लॉट। एक लॉट में मैंने इन्वेस्ट किया तो इतना जा सकता है, लेकिन एक लॉट का इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000 to 15,000 के बीच में होता है, क्योंकि हमारा सिस्टम हमेशा 350 से लेकर 450 के बीच में जो प्रीमियम है ना, उसी को बाई करेगा। अच्छा, आई डिजाइन इन दैट वे। तो कितना हो गया? फॉर एग्जांपल 400 रुपीज का प्रीमियम इंटू बैंक निफ्टी का 25 कितना? 10,000 है ना? हाँ, 10,000 रुपए मार्केट में जा रहा है हर एक गेम में, हर एक ट्रेड में। सो 10,000 चाहिए हमको गेम में रहने के लिए। 10,000 हाँ, एंटर करने के लिए 10,000 प्लस रिस्क है ना 35,000। तो 35,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 45,000। हाँ, प्लस अभी एक्स्ट्रा बफर रखते हैं, थोड़ा 20,000 रखूंगा मैंने ऐसे 20,000 रख दिया तो 65,000, मैं टोटल करके 70,000 रख दिया, क्योंकि वो 5,000 जो टैक्सेस वगैरह ब्रोकर वगैरह जाता है ना, हाँ, इसलिए एक्चुअली ड्रॉडाउन जो है ना उसके ट्वाइस लगाने से अच्छा होगा, टू बी सेफ। ओके, ड्रॉडाउन 35,000 है ना, एक्चुअली 35,000 30,000 है ना, उसका 70,000 रखना चाहिए प्लस 10, तो 80,000 हो गया। 80,000 हमेशा ड्रॉडाउन का डबल आपके पास सेफ्टी होना चाहिए। ड्रॉडाउन मुझे पता चला उसका डबल रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट 10,000 जाता है ना मार्केट में हर ट्रेड, उतना। सो टोटल कितना हो गया? 80,000। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग की। आपने नसीम भाई, आपने एक लॉट से कर रहा है, ठीक है, एग्जांपल सेम स्ट्रैटेजी, मैं 10 लॉट से कर रहा हूं। मेरा 10 लॉट के लिए मुझे 7 लाख चाहिए, करेक्ट, 70,000 की मान के चलते हैं। आपको 70,000 चाहिए, आपको 7,000 प्रॉफिट हुआ कुछ ट्रेड्स के बाद, हाँ, कुछ टाइम के बाद। आपका कैपिटल कितना हो गया? 77, करेक्ट, 77, राइट, 77। मेरा कितना हो गया? आपने 70,000 कमा लिया, अगर तो 7,70,000 हो गया आपका, अगर आपका भी वही है। हाँ, 7,70,000। देखो यहाँ पे ऑब्जर्व वेरी क्लियर, 70,000 बन गया मेरा। एक लॉट इंक्लूड कर सकता हूँ ना, आपका तो 7,000 है, मेरा तो 70,000 है। एक लॉट की रिक्वायरमेंट कितना है? 70,000। अभी मेरा कितना लॉट है? 11। आपका मेरा वही रहने वाला है, मोर और लेस वही रहने वाला है। फिर ये 7,000 आया, आपका कितना हो गया? 14,000 ही बना टोटल। मेरा अभी कितना हुआ प्रॉफिट? 11 लॉट से कर रहा हूँ ना, 77,000 आया, 70,000 एग्जैक्टली। तो फिर क्या हो गया? और एक लॉट बढ़ाऊंगा, 12 लॉट्स, एक एक्स्ट्रा 7,000 अलग साइड पे ही रहे।
फिर देखो, फिर आपका फिर से 15,000 हो गया, 30,000 तक आएगा क्या। फिर मेरा 4 लाख बढ़ा सकता हूँ ना, अभी 12 बिकम 17, 17 बिकम 23, 23 बिकम 31. अचानक से 35 हो जाता है, 35 से 50 हो जाता है, सोच भी नहीं सकते। दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स, क्योंकि दिस इज अ पीपल एंड वर्क कॉन्सेप्ट। हमने बचपन में या कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है, पाइप्स एंड सिस्टम्स, पीपल एंड वर्क। वन पर्सन कैन डू दिस पर्टिकुलर वर्क इन वन डे। अगर 10 लोग उसी काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है? कुछ आवर्स, बहुत कम लगता है, 1 आवर्स और 2 आवर्स लगता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। आप तो करते जाओगे एक लाख से, मतलब क्या है ना, मैं 10th फ्लोर से शुरू करना चाहिए कंपाउंडिंग, जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही लॉट से एक साल तक हो सकता है एक्स्ट्रा 70,000 बनाने में, राइट। मेरा कोई टाइम लगा 10th फ्लोर से है ना, जल्दी बन जाएगा। आप दूसरा लॉट बनाने के लिए 1 साल तक रुकना पड़ेगा। हाँ। एक ही काम कर रहा है एक बंदा। मेरा तो पता नहीं, अभी यहाँ से शुरू किया 50 लॉट्स, अभी मैं 208 लॉट से कर रहा हूँ अभी। ओके। अभी मेरा 72 लॉट्स इन निफ्टी, एंड उसके बाद 110 24 रिसेंटली ऐड किया मैंने, और 130 के आसपास कुछ 130 लॉट्स बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ। मार्च में भी कहा था इस साल 10 लाख से 1 करोड़ बनाएंगे, मतलब 10 लाख इन्वेस्ट किया मैंने जनवरी से। अभी दिसंबर आ रहा है, रिसेंटली मैंने लास्ट क्वार्टर में 68 लाख मैंने दिखाया यूट्यूब चैनल में। okay. पहले क्वार्टर में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में 30 लाख बनाया। फिर उसके बाद क्या है, अप्रैल मई जून में 48 लाख तक आया। फिर जुलाई अगस्त सितंबर 68 लाख तक आया। फिर अभी दिसंबर तक मुझे लगता है कंपाउंडिंग इतना होता है। हाँ, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। अभी 1 करोड़ अगले साल मुझे लगता है थोड़ा एग्रेसिव नहीं चलूंगा मैं, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा। और यहाँ पे भी मैं टेक्निक बहुत अच्छे से यूज कर रहा हूँ, एग्रेसिवली जा रहा हूँ लेकिन सेफ्टी जा रहा हूँ। कैसे? ड्राडाउन 35,000 है ना, एग्जाम्पल बताता हूँ। ड्राडाउन मेरा 35,000 है, वो पीक, दिस इज कॉल्ड इक्विटी कर्व। जब भी नीचे आके फिर उसको ब्रेक करेगा ना ऑल टाइम हाई को, दैट इज कॉल्ड इक्विटी कर्व। उसको ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। जो ये नीचे आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ड्राडाउन। उसमें से मैक्स ड्राडाउन चेक करना पड़ेगा। आई फॉरगॉट टू टेल, जो ये ड्राडाउन होता है ना पूरा बैक टेस्टिंग में 10 साल में, उसमें से कब से कौन सा वाला बहुत ज्यादा गिरा, मैक्स, दैट इज द मैक्स ड्राडाउन, दैट इज कॉल्ड मैक्स ड्राडाउन। उसको मैक्स ड्राडाउन पता चलना चाहिए। उसी मैक्स ड्राडाउन की बात कर रहा हूँ मैं, 35,000 का। इतने सालों में अकरेंसेस में ज्यादा ड्राडाउन क्या हुआ था उसको पकड़ना चाहिए। दैट इज द मैक्स रिस्क। मैक्स रिस्क है ना, उससे कभी कभी 20,000 ही जाता है, कभी कभी 10,000 ही जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 30,000 तक जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 35,000 तक आता है, फिर बाउंस बैक हो जाता है। दैट इज द मैक्स 35,000 स्ट्रेटजी का मैक्स ड्रॉडाउन को। सो वो उस मैक्स ड्रॉडाउन को प्लस अपना इन्वेस्टमेंट कितना है प्लस एक्स्ट्रा बफर रखने से एक कंप्लीट मनी मैनेजमेंट होता है। इस मनी मैनेजमेंट को हम कंपाउंडिंग करते जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको। बताया मैंने 70,000 इंक्रीज होने के बाद ही लॉट इंक्रीज करेंगे, राइट। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दैट इज कन्वेंशनल, स्मूथली जाएगा। कुछ लोग कंपाउंडिंग कैसे करते हैं ना, वो नीचे ड्रॉडाउन में आएगा ना, फॉर कैपिटल को भी निकाल देते हैं, लॉट्स को भी कम करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना। दैट इज द वन मिस्टेक, क्योंकि वैसे ही रहने दें, क्योंकि जब प्रॉफिट आएगा ना, लॉट्स एंकरेज नहीं कर रहा है आपको, ज्यादा लॉट्स चाहिए। अब कम कर रहा है तो ऊपर नहीं जाएगा आपका फंड, ऐसे ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, राइट। तो मैंने क्या कर रहा, जब इक्विटी हाई को ब्रेक करेगा तब मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, जब नीचे आएगा ना तब ऐड कर रहा हूँ। ऊपर जाएगा तो ऐड किया तो क्या होगा, एक्स्ट्रा लॉस भी ड्रॉडाउन आपको आपका कैपिटल ज्यादा बड़ी बात नहीं होगा, कैपिटल में दिखा। जब नीचे ड्रॉडाउन में होता है, जैसे जस्ट लाइक एवरेजिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऊपर तो जाने वाला है। जब नीचे आ रहा है ना, मतलब 50% का ड्रॉडाउन नीचे आया ना, तब मैं जो ऊपर ऐड करने वाला था। इज देयर अ रूल इन दिस के व्हेन यू इंक्रीज, व्हेन यू अभी क्या कर रहे हैं अपन ड्रॉडाउन के साथ थोड़ा वो प्लेइंग विद दिस, है ना, तो इसका भी कोई रूल है कि बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन आप इसको चेंज करते हो कि ऐसा होगा तो मैं वैसा करूंगा, बढ़ाऊंगा या कम करूंगा? मार्केट कंडीशन कुछ नहीं, मैं स्ट्रेटजी डिफाइंड है ना, स्ट्रेटजी के हिसाब से ड्रॉडाउन। अच्छा, बेस्ड ऑन दैट ओनली 70,000 आएगा तो, क्योंकि 10 साल से हमने बैक किया ना, खत्म बात। वो तो सॉल्व स्टेप बाय स्टेप आया था। स्ट्रेटजी हमने इन्वेस्ट किया, बैक टेस्ट किया, मैक्स ड्रॉडाउन भी हमको पता है, रिक्वायर्ड कैपिटल, अब कंपाउंडिंग। तो जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है, आई गेस दैट्स
दैट्स द फर्स्ट गाय जो कि अपना कैपिटल को 70,000 रख रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कंपाउंडिंग तक तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी के बियॉन्ड नहीं है उसके पास। शायद स्ट्रेटजी है बट उसका अगला दूसरा तीसरा चौथा स्टेप उसने फॉलो नहीं किया। दैट्स वन मोरल डिफरेंस, राइट? दैट्स एग्जैक्टली, हाँ, वहाँ पे लास्ट ट्रिकी पार्ट है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है ना, देखो हाउ कैन समवन डू द हंड्रेड्स ऑफ लॉट्स, 50 लॉट्स, मुझे पता है कुछ लोग है ना थाउजेंड्स में लॉट्स कर रहे हैं, सेम सिस्टमैटिक ट्रेडर्स, मुझे कम्युनिटी कुछ पता है, हमारा कम्युनिटी कुछ, लेकिन ये कैसे कर सकते हो? यू हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ योर बिजनेस, एवरीथिंग। देखो मैंने जो भी बताया ना क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर है। स्ट्रैटेजी तो मैंने प्रैक्टिस किया 10 साल, अभी किया था ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन मुझे पता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे मैंने दिखाया। ऐसा कॉन्फिडेंटली कौन दिखा सकता है? क्योंकि उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट कैसे बनेगा? आपके स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्ट किया होता तो तभी बनेगा। बैक टेस्ट की वजह से आपको कुछ इनपुट्स आएंगे, डाटा आएगा, उसके डाटा के हिसाब से आप एग्जीक्यूशन करो, सिंपल। दैट इज द 4 पिलर्स। फर्स्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, सेकंड बैक टेस्टिंग करना है, आपका मैक्स ड्रॉडाउन पता चलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बैक टेस्टिंग से आ जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद कंपाउंडिंग कैसे करना है बताया। आपका मैक्स ड्रॉडाउन की वजह से मैक्स ड्रॉडाउन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्स्ट्रा बफर तब मिला के, क्योंकि दिस इज ऑल इन्वॉल्व्ड इन रिस्क, आपका बेटिंग, आपका एक्स्ट्रा बफर, ये सब एक ही लॉट का कैपिटल में ऑलरेडी डिफाइंड है। सो ऑब्वियसली यू विल कीप ऑन, नो, कभी भी 70,000 इंक्रीज होगा, एक लॉट बड़ा हो गया। दैट इज कन्वेंशनल मॉडल। मैंने जैसे बताया ना, कभी थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं नीचे से भी ऐड करूंगा, दिस इज ए थोड़ा एग्रेसिव लेवल, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल मॉडल यही बताएंगे, क्योंकि बिगिनर्स के लिए, क्योंकि कंपाउंडिंग भी वो 4 टाइप्स का कर सकते हैं कंपाउंडिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू दैट डीप, ओके, कंफ्यूज हो जाएगा। कन्वेंशनल मॉडल ही रहेंगे, क्योंकि 70,000 आएगा तो तभी मैं ऐड करूंगा। कुछ ज्यादा पैसा बनेगा ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 करोड़ बन गया, यहां से क्या करूंगा, मैंने 70,000 बताया ना, मैं 1 लाख एक्स्ट्रा होने के तक के बाद ही लॉट बढ़ाऊंगा, टू बी सेफर साइड। क्योंकि अभी ड्रॉडाउन के टाइम पे ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा तो थोड़ा स्लो चलेगी। 5 करोड़ के बाद 10 करोड़ या 15 करोड़ के 2 लाख होने के बाद ही ऐड कर, तो सेफर साइड रहेंगे ना। क्योंकि वैसे भी अगर आपके पास 10 करोड़ है 100 करोड़ से, आपका लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं होने वाला। एक लेवल होने के बाद ना आपको पता चलना चाहिए आपको कितना पैसा चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। आप एंटरप्रेन्योर बन गया, वो मनी के पीछे भागते रहोगे। वो उसका एंड थोड़ी है, उसका तो कोई फुल स्टॉप ही नहीं है। व्हाट्स योर, कि मैं यहाँ, दिस इज फॉर मी, ये नंबर आई हैव अचीव्ड, तो दैट्स फुल स्टॉप फॉर मी। नहीं, सिक्योरिटी की वजह से मैं नहीं बताऊंगा। ओके, फेयर। सो अभी अपन इस कॉन्सेप्ट को अपन ने ऑप्शंस में लगा के देखा, तो बिजनेस लाइफ में भी, एज यू सेड, एंटरप्रेन्योरशिप में भी दिस इज एप्लीकेबल। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल अक्रॉस अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो कमोडिटी है, चाहे वो करेंसी है। सिमिलर कॉन्सेप्ट को, ये चारों चीज़ों को बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी, बैक टेस्टिंग, ड्रॉ डाउन एंड देन योर फाइनल कंपाउंडिंग, ये चारों चीज़ें मोर और लेस कैन बी एप्लीकेबल। ये दुनिया में सेम चीज चलता है हर एक। आपको कमिटेड रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, अब कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ चाहिए, तो दैट इज व्हाट सक्सेसफुल बन जाओ। व्हाट सैक्रिफाइसेस हैव यू मेड? सैक्रिफाइसेस का मतलब देखो, मेरे फ्रेंड्स में जाते हैं, पार्टी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन मेरा प्राइम फोकस ये होता है, मुझे फॉर एग्जांपल मुझे बिरयानी खाना पसंद है, हैदराबादी बिरयानी, स्वीट्स खाना पसंद है, सब खाना पसंद है, लेकिन मैं डिसिप्लिन डाइट पे रहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग। हेल्थ इज वेल्थ ना, फर्स्ट पहले उसके ऊपर। अगर ये सब भी मैं इतना करोड़ बनाया ना, कुछ फायदा नहीं इफ यू एम नॉट हेल्दी। अब मेंटल पीस भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, राइट। सो देयर आर, यू शुड बी, यू नो, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली अच्छा होना चाहिए। 5 चीज, ओके, ये 5 चीज बहुत इंपॉर्टेंट। दैट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज आई ट्राई टू डू द सेम थिंग एज वेल। बट आपके लाइफ में ये 5 चीज़ें कैसे अचीव कर रहे हो? फिजिकली तो आई अंडरस्टैंड, फाइनेंशियली आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, बट स्पिरिचुअली, मेंटली एंड वन मोर थिंग, ये तीनों चीज़ें आप कैसे गेटिंग फिक्स्ड योरसेल्फ? ये देखो, मैं बचपन में मतलब से ही कुछ करना चाहता था, उस कुछ जुनून, कुछ बोलते हैं ना, आई डोंट नो हिंदी वर्ड्स इतना अच्छा, बट आई वांट टू बिकम समथिंग। आई डोंट नो, आई नो आई एम नॉट अ कॉमन ब्रीड। मुझ में कुछ तो है, मैं कुछ करूँगा, कुछ भी हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से क्या किया था, मैंने बुक्स पढ़ लिया,
ऐसा कुछ सक्सेसफुल पीपल क्या है, हर दिन मैं मोटिवेशन चलता रहता है, हर दिन मैं काम करता हूँ। ओके आई एम नॉट लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाट इज हैप्पीनेस, आई विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन वर्किंग। जो मुझे पसंद आया उसमें करता रहता हूँ मैं। एक्चुअली मैंने डांस भी करता हूँ, गिटार प्ले करता हूँ मैं, मार्शल आर्ट्स करता हूँ मैं, मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत कुछ है, ठीक है। ओके तो मुंबई में बहुत बड़े स्टेजेस में भी डांस किया था मैं, वो सब है, ठीक है। अभी What, you- क्या है ना, you मेरा break इंटरेस्ट dance? जो भी है ना उसके ऊपर काम do करता break हूँ। dance? हाँ, ये ना वो, हाँ, माइकल जैक्सन के डांस और ऋतिक Oh, रोशन wow. का डांस भी करता हूँ, ये ऑलरेडी है। Okay, okay, I like to check it out. हर दिन कुछ ना कुछ फील होता जाता है। जैसे कि मैं जिम में वॉकिंग करता हूँ ना, तब भी ईयरफोन्स में लगा के जो ब्रेन ट्रेसी, टोरी रॉबिन्स, रिसेंटली एंड्री टेट का कुछ ज़्यादा सुन रहा हूँ, क्योंकि नया आया ना वो ट्रेंड में, क्या इसका परसेप्शन क्या है देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग, तो ये क्या है, लेस ब्राउन, बहुत सारे Okay. मैंने पढ़ लिया, रॉबिन शर्मा का। ऐसा उससे क्या होगा ना, मेरा माइंड में जो फैक्टाइल है ना, इनफेक्टाइल था, वो फैक्टाइल हो गया, तो कुछ भी कर सकता हूँ। अरे वो लोग कर सकता है, इससे भी बहुत हमको जो अपॉर्चुनिटीज आज है ना, नहीं थी। उस टाइम पे नहीं था, फिर भी किया वो लोग। हाँ, फिर भी किया था वो लोग। तो प्रॉब्लम हमारा है, यू हैव टू टेक एक्शन। मेरा मतलब क्या है, जितना भी आप पढ़ लो बोलो, अगर एक्शन नहीं लिया ना तो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट। अभी करना है तो इमीडिएटली करना चाहिए। तब क्या होगा ना, आपको फीडबैक आएगा, अरे यार ये तो कुछ नहीं हो रहा है, इस तरफ से करेंगे, उस तरफ से करेंगे, फीडबैक आएगा, एक स्टेप आगे जाओगे, फिर से फीडबैक आएगा, एक स्टेप पीछे जाओगे, फिर एक स्टेप आएगा और 2 स्टेप्स आएगा, ऐसा। सो एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ बनना है, कोई भी, लेकिन एक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखो मैंने डिजिटल एजेंसीज किया, मुझे एडिटिंग नहीं आती है, यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ नहीं पता, इंस्टाग्राम कुछ नहीं पता, सीखना पड़ेगा। अच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर भी अपना बिजनेस चलना चाहिए तो सीखना पड़ेगा ना। अभी तो हम एम्प्लॉयज लग सकते हैं, उस टाइम पे शुरुआत में ये सब आपको आता नहीं है, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। वो क्या है, वेबसाइट कैसे बनाना है वो भी नहीं पता, होस्टिंग क्या होता है वो भी नहीं पता होगा, कुछ टाइम पे थंबनेल कैसे बनाना है ये भी नहीं पता। आजकल तो वही ट्रेंड चलता है ना, उसकी वजह से स्कैमर्स बहुत जुटता है, थंबनेल की वजह से पॉपुलर हो गया। क्योंकि लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग भी अच्छी नहीं है। ये सब सीखना चाहिए ना, वी आर नॉट बॉर्न विद ऑल दिस थिंग्स। दुनिया इतना स्पीड से चल रहा है, तो वी हैव टू मैच अप विद दिस। हां एग्जैक्टली, स्पेशली आफ्टर दिस कोरोना 2020 के बाद और भी मल्टीफोल्ड होते जा रहा है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो फिजिकली मेंटली बताया ना, तो यू हैव टू अपना ये जो माइंड जो है ना, दिस इज अ वेपन, इसको अच्छी थॉट्स को फीड करना चाहिए। देखो सक्सेसफुल होने के लिए मुझे लगता है, ऐसे सिंपल वर्ड्स में बताऊं, आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए, माइंडसेट। और उसके माइंडसेट को ठीक करने के लिए बहुत सारे बुक्स है, लोगों के यूट्यूब चैनल्स है, उसको सीखो। सेकंड थिंग, क्वालिटी पीपल। मैं क्वालिटी के पीपल से उसको अपनी जिंदगी में रहना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू शुड हैव द कॉन्शियसनेस, कौन कचरा है, कौन इंपॉर्टेंट क्वालिटी पीपल है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपको भी बहुत प्रॉब्लम होगा। यू नो वी ऑटोमेटिकली फ्लाई व्हेन वी वॉक विद जायंट्स, ठीक है। बड़े बड़े इंसान के साथ आप भी चलोगे ना, यू विल ऑल्सो फ्लाई लाइक दैम, दैट इज व्हाट। अगर आपने ऐसे ही फेलियर्स की, लूजर्स की पीछे इधर उधर उसके साथ भी रहेगा, तो अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली आप भी वही बन जाओगे। यू हैव टू गो विद द ग्रेट पीपल। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, आसपास में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन यूट्यूब चैनल है ना, बड़े बड़े लोग, मैं कहीं नहीं था, मैं आई एम फ्रॉम ए विलेज बैकग्राउंड, यूट्यूब चैनल से सब सीखा मैंने, सब कुछ, इवन गिटार भी मैंने यूट्यूब से सीखा, सब कुछ, ठीक है। दैट इज वन क्वालिटी पीपल। थर्ड थिंग इज कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू ओपन योर माइंड, यू टेल द वर्ल्ड हु यू आर, ठीक है। दैट इज व्हाट एक अथॉरिटेटिव पावर आता है आपके कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। ये सब दीज आर बेसिक मेन 3 थिंग्स। आपका माइंडसेट, क्वालिटी पीपल के साथ स्पेंड करो, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कचरे के साथ वही हो गया, क्वालिटी पीपल के साथ रहना है। थर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी मैंने बताया ना, आई डोंट नीड टू कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई मुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि पैसा स्टॉक मार्केट दे रहा है। अगर मुझे कुछ चाहिए ना किसी पर्सन से, मैं जाके उसको स्कोप कर दूंगा, वो कर अच्छे बातें करके उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं मुझे। मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ दुनिया में, कहीं भी जाकर ऑल्गो भी है, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई पैसों की लालच भी नहीं है। जितना है आई एम खुश, मैं खुश हूँ, बहुत कुछ अच्छा घर गाड़ी सब कुछ है, क्योंकि वो सब कुछ स्टॉक मार्केट से ही बना। तेलुगु वाला यूट्यूब चैनल बहुत स्कैमर्स बन चुका है। ओके, मैंने तेलुगु चैनल नहीं बनाया, बहुत स्कैमर्स है यूट्यूब चैनल, कुछ नहीं आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है, कोई गलत रास्ते दिखा रहा है। बट आई वांटेड टू शो दैट दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ, प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग दिस।
एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स इंडिया में भी बहुत हिंदी चैनल्स में भी है बहुत सारे स्कैमर्स सी 1% पीपल सक्सेसफुल होते हैं राइट 1% सक्सेसफुल आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ ताकि एक वैलिडेशन मिले कौन सही तरीके से आपने किया आपने बैकएंड में सब कुछ चेक किया है आपका टीम ने वैसे भी नो उससे क्या है ना एक वैलिडेशन मिलता है अरे इस बंदे में आया तो दिस इज करेक्ट तो नहीं तो नो कचरा हो गया यूट्यूब चैनल में कौन सम पीपल आर नॉट रॉन्ग डायरेक्शन में चला जा रहा है तो बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है उसका तो सही डायरेक्शन में अच्छा ये होता है दिस इज द वे ऑफ डूइंग द प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग द ट्रेडिंग आपकी वजह से आप ऐसे जैसे कि मैंने हॉल ऑफ फेम बनाया मेरा क्लाइंट्स के साथ जैसे कि आपने बनाया सक्सेसफुल ट्रेडर को लेके बहुत खुशी की बात है कुछ लोग आ रहे हैं ऐसे भी इंटरव्यू कर रहे हैं सक्सेसफुल लोगों को तो पता चला कि हाँ दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट हम इन लोगों की बातें सुननी चाहिए ताकि वो स्कैमर के पास बात सेल्स का स्किल्स होगा करेक्ट कुछ तो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कभी नहीं दिखाएंगे यू वुड बी सरप्राइज जैसे कि हमारी टीम कॉल करती है ना 10 में से 2 या 3 लोग ही पीएनएल दिखा पाते हैं दिखाते नहीं 7 लोग आने को तैयार हैं लेकिन पीएनएल के टाइम पे हाँ जी दे रहे हैं नोबडी शोज अप पीएनएल नोबडी शो मतलब 70% लोग पीएनएल शेयर नहीं करते क्योंकि शायद है ही नहीं है नहीं देखो आप बैकएंड में दिखा रहे हैं पब्लिक नहीं दिखा रहे हैं ठीक है आप तो वैलिडेशन कर रहे हैं ना आपका टीम कर रहे हैं ना फॉर एग्जांपल कुछ लोग पब्लिकली हां दैट्स सेपरेट तो फिर वी डोंट शो लेकिन YouTube में वी डोंट शो पीएनएल नहीं लेकिन अगर आपने कोर्स बेच रहा है कुछ सर्विसेज बेच रहा है ट्रेडिंग के लिए यू हैव टू शो ना क्लाइंट्स को दिखाना पड़ेगा देखो आपने मर्सिडीज बेंज कार खरीदने जा रहा हूं मैं स्मॉल कार नहीं है वो लोग क्या ट्रायल करेगा ट्रायल राइड देगा ना दिखा देगा ना उसका क्या सेफ्टी फीचर है सब कुछ दिखाने के बाद ही मैं जाके देखूँ ना लेकिन गलती है ना ये लोगों की भी है ये लोग ना बोला 100% सक्सेस रेट स्ट्रैटेजी चाहिए वो चाहिए उसको स्कैमर्स को वो बोल देंगे हाँ जी हमारी 90% है सक्सेस रेट अच्छा 90 है दे दो I'll pay लाइव ट्रेड्स तो करते ही नहीं ना दिखाना पड़ेगा ना तो देखो ट्रायल रन चाहिए मुझे फॉर एग्जांपल आपसे मैं कोर्स ले रहा हूँ मैं कोई देखो मैं स्टेथोस्कोप लगाने से डॉक्टर नहीं बन जाऊंगा है ना एब्सोल्युटली लेकिन लोग भी ना ऐसे जगह कोई स्टॉक मार्केट डाल तो हिटिंग बिग गया कौन है डॉक्टर्स लॉयर्स ये सब लोग भी फंस रहे हैं पीछे में इतना मेहनत करके अपना ब्रेन यूज करके एक लेवल सोशल स्ट्रक्चर में एक लेवल पहुंच गया वो लोग भी इन लोगों की स्कैमिंग में जा रहे हैं दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एज वेल दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग एटलीस्ट देयर इज अ बीकन एक लाइट हाउस तरह है आप देखो ये डिजिटल ब्लॉगर ये कर रहा है ये इसके साथ कैसे बात मतलब एक वैलिडेशन मिल रहा है क्योंकि वो काम इन लोगों के लिए आप हेल्प कर रहा है बैकएंड में वेरीफाई कर तो पता चला कि हाँ ये लोग थोड़ा ऑथेंटिक लोग हैं दिस इज द वे ऑफ डूइंग ना प्रोफेशनल क्योंकि ये ना एक कहावत भी है आई डोंट नो हिंदी में कैसे बोलते हैं तो इनकैपेबल पीपल नो जोकर्स वोकर्स भी काम चला लेते हैं इफ यू आर कैपेबल इनफ यू आर साइलेंट तो वही चल रहा है स्कैमर्स ना वही यही कर रहा है अब क्या करेंगे यार हमारा हाथ में जितना है हम बता सकते हैं हेल्प कर सकते हैं जैसे कि आप कर रहे हैं हम कर रहे हैं तो फिर बाकी उसकी मर्जी जो भी किसी का नहीं सुनते उसका खुद का एक्सपीरियंस के बाद ही खुद का एक्सपीरियंस के बाद फंसने के लिए लोग तो चिट फंड्स में भी फंस जाते हैं पॉन्जी स्कीम में भी फंस जाते हैं बिकॉज पीपल वांट टू गेट रिच उनको जल्दी अमीर होना है अमीर नहीं होना है जल्दी अमीर होना है क्विक रिच वो स्कीम नहीं होता जिंदगी में ऐसे नहीं दिया इट्स नॉट द nature law you have to go through some suffering pain and everything then only you will get reward भगवान ऐसे थोड़ी ये सबको देगा तो उसका वैल्यू क्या होगी आपको माँ बाप का फॉर एग्जांपल देखो फ्री में थोड़ी मिलेगा तो आपको वैल्यू नहीं मिलती जैसे कि हवा मतलब ऑक्सीजन वाटर ये सब धरती ये सब हम वैल्यू नहीं करते उसकी वजह से कोरोना आया ना दूसरा थिंग हमारे माँ पापा का प्यार को कितना वैल्यू लिमिटेड नहीं देते तो फ्री में मिल रहा है ना वी विल टेक इट फॉर ग्रांटेड सिंपल तभी तो वैल्यू नहीं दैट्स डीप तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर दोस्तों ने कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल सवाल भी पूछे हैं यू विल बी सरप्राइज्ड किसी ने एक्चुअली ड्रॉ डाउन के बारे में पूछा है अभिषेक कसाना है ही इज आस्किंग एज पर योर एक्सपीरियंस एज पर हर्ष's एक्सपीरियंस ही वांट्स टू नो सब तरह के ड्रॉ डाउन फियर ही काइंड ऑफ फियर्स ही फेस्ड एंड जनरली द प्रॉब्लम्स एंड फिर उसके बाद बहुत सारे टेक्निकल सवाल हैं कि प्राइस मूवमेंट में वेगा कैसे हेल्प करता है एटीएम आईटीएम स्कैल्पिंग में उसका स्ट्रेटजी बताइए एंड स्टफ लाइक दैट थर्सडे स्पेसिफिकली इफ समबडी वांट्स टू ट्रेड ऑन थर्सडे ऑन ऑप्शंस तो उसके लिए कुछ अलग से कुछ होता है सो ऐसे 2-3 सवाल हैं
बट प्राइमरली उनका पहला सवाल ड्रॉ डाउन के ऊपर ही था, और किस तरह के फियर्स फेस किए शुरू में उन्होंने? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ फियर। ठीक है, फियर कहाँ से आता है? फियर कहाँ से आता है? इफ यू नो नथिंग अबाउट समथिंग, अननोन थिंग विल स्केयर। करेक्ट, दैट इज व्हाट। अगर एक फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम फॉर एग्जांपल आई टेल यू, एक कमरे में दो कमरा है, एक कमरे में मतलब गोस्ट है, भूत। एक कमरा में टाइगर है। आपको पता है आपको बनने वाला है, ये तो है, दैट इज डेफिनेट यू आर गोइंग टू डाई। लेकिन आप किस कमरे में जाओगे? इट डिपेंड्स। मैं शायद गोस्ट वाले रूम में जाऊंगा वैसे। लेकिन जनरली गोस्ट वाले रूम में नहीं जाते, क्योंकि अननोन थिंग, वो होता क्या है नहीं है। आप यहाँ से दूर से बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि टाइगर तो ऐसे करेगा, मैं ऐसे फाइट कर सकता हूँ, ये वो कुछ कर सकता हूँ, बिकॉज यू नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस थिंग। गोस्ट का तो नहीं पता, नहीं, बहुत डर लगेगा, राइट? तो हमेशा इधर ही जाओ। सो टू नो द थिंग, फियर को फेस करना है, उसको फेस करना ही, और कुछ नहीं। उसको फेस करो, वो फियर चला जाएगा। जैसे ही ट्रेडिंग में ना, फियर की ये सब की जरूरत नहीं। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी स्ट्रैटेजी। टाइम ले लो, नो प्रॉब्लम। बैक टेस्टिंग के डाटा है ना आपके पास, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एक 10 मिनट का कैंडल बनाओ, इसके ब्रेकआउट करने से क्या हो रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ऐसे 10 साल करो। फेयर। ऐसा मैं एक ही इंस्ट्रूमेंट में काम करता हूँ, बिकॉज देन ओनली यू कैन क्रिएट अ स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल टाटा पावर में, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी मतलब रिलायंस में, ऐसा स्ट्रैटेजीज मल्टीप्लाई करके इस दिन मैं टाटा पावर में ट्रेड करूंगा, वो ट्रेड करूंगा। सिस्टमैटिक ट्रेड में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ड्रॉडाउन नहीं है ना, पता नहीं अननोन एरियाज कैसे होगा, इस स्टॉक में क्या होगा, एग्जैक्टली अननोन एरिया। सो यू शुड ऑलवेज वर्क ऑन नोन एरिया। नोन एरिया नहीं पता है ना, यू हैव टू लर्न, सीखो, एक्सपीरियंस आए हो, तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ड्रॉ डाउन का मतलब ही पहले से आप बता रहे हो मार्केट को कि तुम जो मुझे लॉस देने वाले हो, मैं पहले लेके आ रहा हूँ वो वाला। करेक्ट। तो यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ लॉस, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ लॉस एनीमोर। देखो, दिस इज लाइक अ वॉर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम सेइंग इट अगेन। वॉर में जा रहा है, आपके पास तलवार है, बाकी शील्ड है ना बॉडी पे, सब रेडी करके आ रहा हूँ मैं, आप वार कर लेते हैं। आप शील्ड रेडी रही है, तलवार है, हाँ मेरे पास तलवार है, कैपिटल है, तलवार है, मैं कर दूंगा। क्या होगा? एक लगेगा तो जाओगे। सब कुछ प्रिपेयर्ड करके ही जाना है वॉर में। दैट इज द वॉर, यू नो दैट इज द वेरी वेरी टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड इज मेकिंग मनी। अरे हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एक्चुअल में वॉर जाता था उसका तो डाउन साइड इज डेथ। तो या हाँ, वही तो। सी लाइफ इज अबाउट ऑल अबाउट द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं 9 to 5 जॉब करूंगा, नो रिस्क, लिमिटेड रिवॉर्ड, है ना। मुझे बुगाटी चाहिए, तो लाइफ में सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कमिटमेंट रहना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये सब करने के बाद ही इतना दे रहा है, तभी तो बुगाटी खरीद सकते हो, ये मैंशन खरीद सकते हो, जो कुछ भी आप बनना चाहते, स्टार बनना चाहते हो वो बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए रिवॉर्ड क्या दोगे पहले वो बताओ ना मुझे। रिवॉर्ड पाने के लिए क्या रिस्क दोगे? सिंपल, फॉर एग्जाम्पल बॉक्सिंग में MMA फाइट्स होता है, बॉक्सिंग में होता है। एक फाइट के लिए अगर आप हार भी गए, आपको 1000 करोड़ आके बैंक अकाउंट में आएगा। क्यों? व्हाट यू आर रिस्किंग देयर? योर लाइफ। फार्मूला 1 रेस, F1 रेस फट गई ना, वो जाएगा ना आपकी लाइफ। तो फिर 1000 आई एम रेडी, दैट्स व्हाई यू आर गेमिंग। कितना लोग बॉक्सिंग रिंग में नो रेडी टू फेस इन टू फाइट इन बॉक्सिंग रिंग? वेरी लिमिटेड। बट यू विल गेट 1000 crore, nobody, because he is not risking, he is risking, he is preparing for that, that's why he is getting, that is why he is rich, that is why he is successful. तो आप रिस्क नहीं करोगे घर में तो पॉसिबल नहीं है। कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, बट मैं एक या दो ही पिक करता हूँ कि थर्सडे को स्पेशली कुछ अलग दिन हो, एक्सपायरी के दिन पे कुछ अलग से वैसे कुछ स्ट्रेटजी माइंडसेट में चेंज आता है, बट व्हेन यू आर रूल बेस्ड आई डोंट थिंक कुछ फर्क पड़ेगा। डिस्क्रिशनरी में डेफिनेटली। एग्जाम्पल और एक बात बताऊँ, वॉल्यूम देखना पड़ेगा, इंडिकेटर्स देखना पड़ेगा, ऑप्शन चेन देखना पड़ेगा, और क्या क्या है, न्यूज़ देखना पड़ेगा, सब। ओके टेल मी मोर अबाउट इट। क्योंकि बकवास क्यों है ना, आपने बैक टेस्ट किया ना 10 साल में, उस पर्टिकुलर डे में क्या हुआ किसको क्या पता। देखो, इस दुनिया में 1000 इश्यूज होता रहता है, कौन सा इश्यूज की वजह से ये हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ। आप बताओ, फॉर एग्जाम्पल HDFC अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया,
मार्केट ने फिर भी क्रैश कर दिया। क्या लेना है इससे? कभी कभी क्या है, HDFC अच्छा पोस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, क्या लेना है? लेकिन यहाँ पे बॉडी का मीटिंग हो रहा है, तो क्या क्या लेना है? फाइनेंशियल मिनिस्टर बोला देखो हर एक इशू के लिए कुछ ना कुछ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को इंडियन सर ड्रामा चाहिए, यूट्यूब में आके कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, उन लोगों का अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। जो ट्रेडर्स है ना, जो गलती किया ना, अरे मेरा लॉस इसलिए हुआ था, आज फाइनेंशियल मिनिस्टर में वो आज मेरा प्रॉफिट इसलिए हुआ, वो जो यूक्रेन में वॉर हुआ था इसलिए। ये सब ना अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, ये सब इमोशंस है ना, इमोशंस चाहिए। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल, यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम इट। सो क्या है ना, उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सब सुनते हैं। वो लोग ऑलरेडी है स्कैमर्स, हर दिन आके कुछ करेंगे, बोलते रहते। दे आर हैप्पी। मैंने आज तक नहीं देखा ये सब इंडिकेटर्स वगैरह, वैल्यू नहीं, सच बोल रहा हूँ। ये अल्फा बीटा गामा वेगा ये क्या है मुझे नहीं। ओके फिर भी मैं ऑप्शन में इतनी सारे लॉट्स से करता हूँ, क्यों बोल? फिर क्या जस्टिफिकेशन लोगे? देखो ये भी इतना भी दिमाग नहीं होता है लोगों के पास, जो सक्सेसफुल है ना उसके पास जाके सीख लो। ये लोग मुझसे नहीं सीखते। जो अपना कन्वीनियंट है, चाहे वो गलत भी हो, दे आर हैप्पी। इट्स डिफिकल्ट टू, आजकल जैसे अपन बात पहले कर रहे थे कि इट्स डिफिकल्ट टू फिगर आउट के कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन टेलीग्राम पे या टिप्स पे स्क्रीनशॉट बना के ट्विटर पे डाल रहा है। बहुत ज़्यादा केओस हो चुका है, बहुत ज़्यादा केओस। सीरियसली मेरा ट्विटर फीड, आई मीन यू वोंट बिलीव, मेरा ट्विटर फीड में यही है कि टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट है, नहीं तो कोई और लोग हैं जो उस टेलीग्राम स्क्रीनशॉट को बैश कर रहे हैं। सो बट दैट्स द ओनली थिंग हैपनिंग, एंड दैट इज़ वेयर द नॉर्मल गाय हु गेट्स इनटू स्टॉक मार्केट, जिसको यही नहीं पता कि मेरे को F&O करना चाहिए या इक्विटी करना चाहिए शुरू में, वो इन चीज़ों को देख के he gets confused more or less। अगर थोड़ा रैशनल माइंड है तो कंफ्यूज होगा, अगर थोड़ा इररेशनल माइंड है तो बातों में आके पैसा लगा देगा। हाँ, 99% के पास दिमाग नहीं होता ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जितना लोगों को थोड़ा बहुत थोड़ा, क्योंकि वो क्विक बाइट चाहिए, आजकल शॉर्ट्स आ गए ना, क्विक बाइट चाहिए कि थैंक गॉड टिकटॉक चला गया। लोग इन्फॉर्मेशन बैंग बैंग इन्फॉर्मेशन बैंग बैंग इधर से उधर से कंफ्यूज हो जाता है। ओके, ईशान खुराना इज आस्किंग कि इज देयर अ स्पेसिफिक टाइमलाइन कि कितने एक्सपीरियंस के बाद F&O में आना चाहिए? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। देखो जब तक आपका स्ट्रैटेजी सही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तब तक ना। सिंपल। स्टॉक मार्केट में बैक टेस्ट करो, यू हैव टू क्रिएट द स्ट्रैटेजी फर्स्ट। चाहे आप किसी और से सीख लो, जल्दी सीख लो, क्योंकि किसी और से सीखने से क्या होगा ना, आपका टाइम बच जाएगा। टाइम इज मनी, क्योंकि वो भी सक्सेसफुल ट्रेडर के पास ही जाके सीख लो, अगर वो सिखा रहा तो ठीक है, अगर नहीं सिखा रहा है तो दैट्स डिफरेंट। अगर वो भी जो बोल रहा हूँ मैं, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर आप नहीं बन सकते, वो बन सकते हैं। देखो मैं यूट्यूब में बहुत पॉपुलर लोग हैं, वो खुद आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा होगा, लेकिन वो सब डिस्क्रिशनरी है। आप उसके साथ बैठ के आप नहीं सीख सकते, उनका अपना है, उसका माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है। लेकिन आप रूल बेस्ड है तो उसको माइंड यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जब रेड आएगा तो रुकोगे, ग्रीन आएगा तो चलो। रवि भोगायता, सॉरी अगर मैंने गलत नाम प्रोनाउंस किया तो ही सेइंग कि एन ऑप्शन बाय मेक्स मनी व्हेन देयर इज अ मोमेंटम इन द मार्केट। तो ही इज आस्किंग कि कैसे आइडेंटिफाई करें मार्केट में मोमेंटम बचा है या मार्केट साइडवेज जाने वाली है। अगर वो जानना चाहते तो मैं 100 करोड़ लगाऊंगा अगले दिन, है ना। अगर मुझे पता होता वो साइडवेज जा रहा है या ट्रेंडिंग में 100 करोड़ लगाऊंगा। दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग यार। मैं मोदी से भी लोन लूंगा, पेंशन फंड को मुझे दे दीजिए, उसको डबल कर दूंगा, है ना। एग्जैक्टली। क्योंकि इसलिए वी आर वर्किंग ऑन ए प्रोबेबिलिटी गेम। पहला ट्रेड में हो, पहला दिन हो, 5वां दिन वो ट्रेंडिंग हो सकता है, 6th डे ट्रेंडिंग हो सकता है, नहीं तो 10वां दिन हो सकता है, किसी को कुछ नहीं पता है भाई, राइट। तो इसीलिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ पहले, उस प्रोबेबिलिटी में कितना आया, जैसे मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, सब सीक्रेट उसी में है। यू हैव टू फाइंड आउट ए स्ट्रैटेजी फर्स्ट। हाँ, और ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये पता चलेगा तो हर कोई बनेगा ना। एकदम 100 करोड़ डालूंगा, अगले दिन मैं 2 करोड़ मतलब 200 करोड़ निकाल, दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी नो द रिस्क, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग स्लोली एंड वी आर मेकिंग अ प्रोबेबिलिटी गेम्स। That is what this is all about, probability. कुलदीप हैं, उन्होंने भी एग्जैक्टली कहा कि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट आर वी टेलिंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स, देयर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इन सिंक हैं,
and that's a good thing that the audience that we have, they are also kind of aware and intelligent. साइकोलॉजी को कैसे ठीक करना, मनीष पूछ रहे हैं, बट देन वी हैव मूव्ड बियॉन्ड इट. ओके, एनी बुक्स दैट यू वांट टू रेफर? हरीश पूछ रहे हैं. मैंने एक बुक खरीदा 2 पेज पढ़ पाया, उसके बाद निकाल दिया, क्योंकि बुक्स पढ़ने से है ना क्या, लाइफ इज अबाउट. मैंने भी बहुत सारे बुक्स पढ़ी थी, मतलब इन माय इनिशियल डेज, इन माय माय फॉर्मेशन डेज, तब उसके बाद बंद कर दिया. अभी बुक्स पढ़ना ही नहीं है. लाइफ में वार में उतर जाना चाहिए. यू लर्न वेरी फास्टर एंड रियलिटी. मुझे ना अभी क्या है ना, पहले अगर स्विमिंग करना है तो मुझे बुक पढ़ना चाहिए था, अभी नहीं पढ़ूंगा. मैंने फेस कूद जाऊंगा, मैं पहले जाकर उसमें कूद जाऊंगा, तब इधर उधर कर दूंगा, कुछ ना कुछ तो मैं निकालूंगा, मतलब बाहर निकाल. हाँ, सीख जाओ. टेक एक्शन, इमीडिएट एक्शन, देन यू विल गेट सक्सेस. लेकिन एक्शन क्या है ना, स्टॉक मार्केट में मत लेना, बैक टेस्टिंग करो. एक्शन ऐसा ले लो, पैसा मत डालो, एक्शन ले लो, बैक टेस्टिंग करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी फर्स्ट, उसके बाद उसका ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन निकालो, बैक टेस्टिंग करो, कंपाउंडिंग करो. 4 स्टेप्स, आप सक्सेसफुल फाइनेंशियल फ्रीडम पाओगे. I guess these 4 words can be engraved on, they are engraved in your soul, I guess. यस, होना चाहिए. तभी तो कोई किसी का यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है ना, उसका कुछ कोर वैल्यू होता है ना. मेरा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का कोर वैल्यू से है. ओके, ईशान का एक क्वेश्चन था कि इज इट बेटर टू बी एन ऑप्शन बायर और सेलर, बट मेरे ख्याल इट डिपेंड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, जैसे कि मैंने बताया लास्ट टाइम, मैंने स्कैल्पिंग किया. आई हैव द स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, यू कैन मेक सक्सेसफुल. मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया यूट्यूब चैनल में. मैंने हर एक कमोडिटी में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया, करेंसी में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया, हर स्टाइल पे मैंने किया. हेजिंग करके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया, मैंने सिर्फ नेकेड फ्यूचर में करके दिखाया, और ऑप्शन सेलिंग करके विथ हेजिंग करके दिखाया. मतलब सिर्फ कंप्लीटली ये सब करके वापस एंड में क्या आया था, ऑप्शन बाइंग में क्यों आया था, मैं आई टेल यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने शायद भूल गया ये, आई टेल यू. सो स्ट्रैटेजी सेम है, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, क्लियर है. लेकिन यहाँ पे मार्केट में जाओगे ना, अलग अलग तरीके का बिजनेस होता है. ऑप्शन सेल में क्या होता है, करेक्ट, ज्यादा पैसे चाहिए, राइट. ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसे चाहिए, ऑप्शन बाइंग में कम पैसे चाहिए. लेकिन मुझे पता था मुझे ये ट्रेड विन करने वाला, मतलब मेरा स्ट्रैटेजी विन करने वाला है, तो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट मोर मनी. कोई भी बिजनेस क्या है, कम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स निकालना चाहिए. दैट इज व्हाट. मैं हेज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है ना, कॉस्टिंग मेंटेनेंस ज्यादा हो रहा है. करेक्ट, राइट. ये ट्रेड लेना चाहिए, वो ट्रेड लेना चाहिए, उसके बाद उसको एडजस्ट करना चाहिए, मेंटेनेंस ज्यादा हो रहा है, राइट. तो मैंने क्या किया, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा पैसे चाहिए, ऑप्शन बाइंग में एक ही ट्रेड, सिंपल सा चीज, प्रीमियम दिया, आपका लेस मेंटेनेंस कॉस्ट आ रहा है. हाँ, लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है, प्रीमियम. यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द टाइम डिके. तभी मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो, अगर एक लॉट को सेल करने के लिए 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए बैंक निफ्टी में 1 लाख, यहाँ पे 10,000, करेक्ट, ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर आपने 10 लॉट लिया होता, 5 लॉट लिया होता, इसमें 100 पॉइंट्स होता, तो इसमें 50 पॉइंट्स भी आ गया ना. कितना हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट ज्यादा है. ज्यादा है. मैं यहाँ पे 5 लॉट खरीदूंगा. क्यों 5 लॉट, यहाँ पे टाइम डिके का इश्यू है ना. 5 लॉट से क्या हो रहा है, मुझे 50% मिल गया, तो बहुत ज्यादा मिल रहा है. दैट इज व्हाट आई शिफ्टेड टू ऑप्शन बाइंग. लेकिन यहाँ पे टाइम डिके आई टेल यू, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारे लोग पूछे, ये नहीं बताता है कोई. अगर ऑप्शन टाइम डिके को आपको फाइट करना है ना, उसको क्या करना है ना, अगले नेक्स्ट वीक में करो. अब फॉर एग्जाम्पल दिस एक्सपायरी, फॉर एग्जाम्पल आज का एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी 24 पे है, राइट. जब मंडे को, ट्यूसडे को चेंज टू 1 दिसंबर, नेक्स्ट एक्सपायरी में रखो. जब नजदीक हो रहा है, हमेशा एग्जिट करके, मैं जनरली मंडे को, ट्यूसडे को एग्जिट करके अगले इस ट्रेड में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में चला जाए नेक्स्ट वीक का. दैट इज वन थिंग. एंड सेम थिंग एवरी डे यू हैव टू कट इट डाउन, मतलब एवरी डे उसको एग्जिट हो जाना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड नहीं करो अगले दिन में, एटलीस्ट नॉट मोर देन 24. कैरी फॉरवर्ड करूंगा, लेकिन अगले दिन करूँ. अच्छा. अगले दिन एग्जिट हो जाऊंगा, 2-3 तक रुकूंगा नहीं, ठीक है. ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका. तब क्या होगा, क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम में हो जाता है. अगर आपके पास छोटा टाइम फ्रेम है, ट्रेड ज्यादा हो जाएगा. अगर बड़े टाइम फ्रेम है, सो ऑप्शन बाइंग कर रहा है ना, आपका छोटे टाइम फ्रेम में ही करो. सिंपल. क्योंकि
टाइम आपको एग्जिट हो जाएगा जल्दी, ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, Impact आपको नहीं टाइम पड़ेगा, दिखेगा, कम आपको पड़ेगा। उसके असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और एक बात बताओ, अगर एडवांटेज क्या बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि फॉर एग्जांपल कल क्या होगा, बहुत सारा गैप अप गैप डाउन हो रहा है 2022 में, बहुत सारे हुआ था, उसकी वजह से मेरा ज्यादा पैसा बना है एक्चुअली, क्योंकि लोग डरते हैं, ऑप्शन सेलिंग वाले सबको बहुत डरते हैं, अनलिमिटेड लॉस हो जाता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में मैं क्या कर रहा था, 350 वाला प्रीमियम लेता हूँ। अगर मार्केट 350, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल, 350 वाला प्रीमियम लिया था, हाँ? अगर मार्केट 1000 पॉइंट्स गिर गया रिसेंटली, बहुत सारे ऑपोजिट में गया, आपका ऑपोजिट में गया, 350 कितना बनेगा फिर? इट विल बिकम ऑलमोस्ट 900, 350 विल बिकम 900 और 1000। अगर मार्केट में 1000 पॉइंट्स गिर गया तो, अगर उससे भी ज्यादा भी बन सकता है, क्यों? जनरली ऑप्शन टाइम दी क्या होता है, थीटा वैल्यू 50%। लेकिन ऑप्शन बाइंग इज लाइक ए स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग ऐसा होता है, यहां तक रुके, यहां से नीचे से नहीं जाएगा, जीरो तभी बनेगा वो एक्सपायरी डे में बनेगा, लेकिन एक्सपायरी डे को मानो अगले एक्सपायरी पे ले रहा है ना, तो इस एक्सपायरी पे तो रही रहेंगे, जीरो तो होना ही नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। सो वी समवेयर वी मैनेज द रिस्क, राइट, समहाउ। नेक्स्ट, ये 350 विल बिकम 1000, तो कितना हो गया? ऑलमोस्ट 750 पॉइंट्स मिला मुझे, 700 पॉइंट्स। अगर मार्केट मेरा फेवर में गया तो 700 साइड पर रखते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट 350 रुपीज से उतना ही। फिर अगर आपने एग्नेस्ट गया, 1000 पॉइंट्स एग्नेस्ट गया, तो क्या होगा? 350 150 पे आके रुक जाता है, स्टॉप्स। 150 पे आके रुक तो कितना वहां से हिलेगा नहीं वो, क्यों? जीरो होने की चांस ही नहीं, तब होगा एक्सपायरी डे पे ही होगा, राइट? यहाँ पे अगर लूज किया तो 200 पॉइंट, गेन किया तो 700, आया तो 700 800 आ रहा है। अगर ये भी कर सकते हैं, मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। हर दिन आप 15 मिनट्स कैंडल का लेके, बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो, लास्ट कैंडल जो रेड कैंडल होता है ना, 15 मिनट्स मान लो, आप ऑप्शन 250 का, अगर बैंक निफ्टी का है तो 300 रुपीज का पुट कॉल दोनों बाई करो, कॉल पुट 20,000 मिला आपको। अगर आपका फेवर में गया, ज्यादा मिलेगा ना, स्प्रिंग की तरह है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में लिया तो 500 पॉइंट्स भी गया तो 200 300 मिलेगा, वहां पे अगर लॉस में किया तो कॉल में कम हो जाएगा, क्योंकि लेकिन आप याद रखो प्रीमियम सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट आउट ऑफ द मनी इन द मनी एडजस्ट कर लो, लेकिन प्रीमियम कॉल का प्रीमियम सेम होना चाहिए। ओके, हाँ सेम होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करो मैन्युअली करो, 1 साल करो, 3 साल करो, हो जाएगा कुछ, डेफिनेटली पैसा मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग मार्केट ओपन होते ही एग्जिट हो जाता। ओके, हाँ, सिंपल। कितना टाइम लग रहा है इसके लिए? कॉमन, आई मीन इट लुक्स कॉमन सेंस टू मी मोर नाउ देन दैट। एग्जैक्टली, यही तो स्ट्रैटेजी ऐसी बनती है, स्ट्रैटेजी ऐसी बनती है, करेक्ट, रूल है ना। रेड कैंडल बन गया तो नहीं, तो ग्रीन कैंडल बन गया तो कुछ भी, प्रीमियम का मतलब जो भी कॉल पुट एक बार बाय करो, इन्वेस्टमेंट 20,000 लगता है, लेकिन 1 लाख मिनिमम ले लो, 1 लाख। आई टोल्ड यू राइट, में रिस्क होना चाहिए, कंटिन्यूअस लॉसेस भी हो सकता है ना। लेकिन अगर प्रॉफिट आया तो 700 आ रहा है, ज्यादा तो 200 जाएगा, 500 पॉइंट्स तो मिल गया, लेकिन 1000 पॉइंट्स तो नहीं जाएगा, लेकिन 500 जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कम पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, ऐसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा हर दिन। दिस इज दिस रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी, ये भी बोल दिया मैंने, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा? एडवांटेज ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, स्टक हो जाता है वो, स्प्रिंग की तरह है। स्प्रिंग अगर एक्सपैंड कितना भी कर सकता है, टूटेगा, यहाँ अटक जाएगा। अब रिलैक्सली बैठ जाओ। अगर आपका फेवर में गया, पूरा प्रॉफिट है, लेकिन बहुत सारे लोग ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड ज्यादातर नहीं करते। लेकिन ये करो, ये ट्राई करके देखिए। अगर कोई भी नीचे कमेंट में लिखो, अगर बैक विल गेट टू नो। जाधव वर्मा पूछ रहे हैं, जो जनरली मैं भी पूछता होता हूँ, कि ऐसी क्या गलती की है आपने जो दूसरे ऑप्शन बायर को नहीं करनी चाहिए, दैट दे कैन लर्न फ्रॉम यू। सिंपल, बट डिड यू डू? रूल ब्रेक करने से क्या होता है ना, चलान कट जाता है, उसकी वजह से। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल बताता हूँ मैं, 350 का 1000 रुपये पे चला गया, मैंने एग्जिट किया, 200 तक गया, मतलब 2000 तक गया। उसका असर उसको मैंने कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करके निकालने के लिए 8 महीना लगा मुझे। वो जो पॉइंट्स दिसंबर में 1500 पॉइंट्स मैंने मिस कर दिया, कुछ मेरी गलती की वजह से। 1500 पॉइंट्स ऑप्शन बाइंग में, 1500 पॉइंट्स
वो निकालने के लिए एडजस्ट करके 8 महीना लगा इस साल का। माय गॉड, मतलब 2021 दिसंबर में मैंने वो गलती किया था। फिर इसको वापस लाने में देखो 1500 पॉइंट्स कवर किया, रूल तोड़ के। लेकिन उसको कैसे तोड़ना है मुझे पता है, उसको वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, उसको तोड़ के, रूल को तोड़ के एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाना है वो भी बताता हूँ। ठीक है, आपने ऐसा पूछा है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या करता हूँ, अगर कंटिन्यूसली मेरा ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि इसी एग्जाम्पल लेते 350,000 तक गया, हाँ, क्या करता हूँ ना, मैं वहां पे एग्जिट करके बुक करके सिर्फ क्या करता हूँ, फिर 200 रुपीज का प्रीमियम लेता हूँ। अच्छा, प्रीमियम लेते फिर वापस आ गया तो ये 1000 वाला विल बिकम अगेन 500 200 नहीं बनेगा, 200 नहीं बनेगा ना, तो मेरा सेव हो गया, आई एम सेफ। ये 700 में फिर वापस मार्केट रिवर्स कर गया, फिर भी ये 200 प्रीमियम में से कितना जाएगा, 50 रुपीज या 100 रुपीज जाएगा, आई एम सेफ, क्योंकि मैंने 700 ऑलरेडी सेव करके रखा है। दैट इज हाउ आई प्ले द गेम विद ऑप्शन बाई। क्या बात है, दिस इज वेरी सीक्रेट, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, अचानक से मार्केट फटाक से जाता है, फिर 1000 पॉइंट वाला बहुत गिरेगा ना, उसके पास स्पेस है नीचे आने के लिए। अगर 300 पॉइंट या 200 पॉइंट्स को नीचे आने के लिए स्पेस कहाँ है, तो मैं बुक करके वहां पे एट द मनी चला जाऊँ, एग्जिट करके एट द मनी चला जाता। बट हर्ष, थोड़ी बहुत तो साइकोलॉजी यार आपकी भी टेस्ट होती होगी। आपको पता है कि 350 का 1000 हो गया, तो आपको कब पता है कि मैं, ठीक है बैक टेस्टिंग डेटा है आपके पास, कि मुझे 1000 पे रुकना चाहिए या 1100 पे या 900 पे, वेयर डज दैट थिंग कम फ्रॉम? हाँ, इवन 300 पॉइंट्स मिल गया तो मतलब मार्केट ने 600 पॉइंट्स तो मूव किया होगा एटलीस्ट, 50% है ना ऑप्शन बाइंग एटलीस्ट। मतलब बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट 700 पॉइंट्स गया, तब मैं एग्जिट करूंगा, यहाँ पे एग्जिट करके एट द मनी चला जाऊँ। ओके, फिर तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रूल ही है ना, रूल तो नहीं तोड़ रहा है, मैं बाई पे ही रहेंगे, कॉल को ये एग्जिट करके वही का एट द मनी कॉल लेंगे, सिंपल। रिवर्स कर, अरे वही 1000 वाला रिवर्स कर गया ना, आपको 600 तक 500 तक वो ज्यादा पिंच करेगा, क्योंकि स्पेस ज्यादा है ना, स्प्रिंग की तरह है स्प्रिंग, लेकिन वो स्प्रिंग का तो स्पेस ही नहीं है, नीचे आने जीरो नहीं होगा, वही 100 पॉइंट्स लॉस हो जाएगा। मतलब ऐसा कवर किया मैंने, ये अच्छा हुआ वो रूल तोड़ने की वजह से मैंने इसका सोल्यूशन निकाला। नहीं, बट इट मेक सेंस, क्योंकि रूल तोड़ा भी इसलिए होएगा क्योंकि कई बार हुआ होगा कि 1000 का 800 आ गया होगा, 700 आ गया होगा, तो यार ये गलत हुआ है। हुआ लास्ट ईयर में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, मैंने समझ नहीं आ रहा था क्या है, कुछ सारे प्रॉफिट जा रहा है, फिर वापस स्प्रिंग की तरह जहाँ पे था वापस जा रहा है, तब मैंने पता चला दिस इज द लॉजिक। हाँ, मैंने फाइंड आउट पूरा प्रॉफिट बुक करके एट द मनी चला। अभी इफ वी टॉक दीज डेज, तो आपका हाउ डज योर डे गो, लाइक एक दिनचर्या या रूटीन क्या है? रूटीन कुछ नहीं, 9 o'clock मैं अलार्म रखूंगा, फिर मेरा ऑल्वो का वो कुछ मेरा मोबाइल ऐप में ऑन कर दूंगा, ऑन करने से तभी चलेगा, ऑन कर दूंगा, मैं रेडी फ्रेश हो जाऊंगा, फिर वापस एक बार देखूंगा मतलब क्या है सिस्टम, सब कुछ सही है, फिर वापस मैं जिम चला जाऊंगा, एक कार्डियो करूंगा 30 to 45 मिनट्स मार्केट आवर्स में। मार्केट आवर्स में 9 o'clock 9:15 से मैं देखूंगा कुछ 20-30 मिनट्स को कुछ देखूंगा, मतलब सेटिंग्स ठीक है कि नहीं, ठीक है कुछ, फिर वापस मैं प्रोटीन शेक लेके फिर वापस जिम चला जाऊंगा, फिर वापस वहाँ पे पता है ना, जब जॉगिंग चलता रहता है हमारा, मेरा लैंड फैक्टर होता जाएगा, क्योंकि कुछ मोटिवेशनल का वो सब सुनता रहता है, फिर वापस आऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, एज यूजुअल लंच करूँगा, वो करूँगा, फिर आफ्टर दैट सिर्फ मार्केट को सिर्फ ऐसे कुछ और मैं एंटरटेनिंग का कुछ वो देखूँगा, नहीं तो कुछ जैसे कि बताया ना मोटिवेशनल का कुछ हो, चला पर्सनल काम है तो बाहर जाऊँगा, शॉपिंग करूँगा, एंजॉय करूँगा, फ्रेंड्स के साथ इधर उधर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, 3:30 में क्लोज होता है ना, कुछ पेंडिंग है कि कुछ ऑफिस का काम होता है, मेरा टीम दे देगा उसको एडजस्ट करके, फिर वापस मैं जिम जाऊँगा, मॉर्निंग कार्डियो, इवनिंग 5 o'clock मेरा ट्रेनर आएगा, वो वहाँ से 3-4 घंटा 8 o'clock फिर फ्रेश रहने के लिए यहाँ पे आ जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा मोटिवेशनल जैसे आने, तो इससे पहले तो स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम लगा था, मैं बहुत मेहनत किया है, जितना भी स्ट्रैटेजी लगा रहे 10-20% का फर्क आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं, तो क्या फ़ायदा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग तो है हमारे पास। मैंने बताया अगर 5 करोड़ के 10 करोड़ होने के बाद वही होता है ना, अगर आपके पास 5 करोड़ बनाने में 5 साल लग गया, मान लो 6 साल तो लगने, तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, है ना, 1 साल तो क्या फर्क पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई मैंने
स्ट्रैटेजी जितना ऑप्टिमाइज कर सकता था उतना किया। अभी ट्रेडिंग व्यू में कुछ कैसे करना है, थोड़ा उस टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है मेरा टीम से। ट्रेडिंग मतलब अभी ब्रोकर से ट्रेडिंग व्यू कितना एफिशिएंट है, वो कैसे मल्टीपल कर सकते हो, वो थोड़ा काम चल रहा है। उतना ऑफिस वर्क थे। मैं फिर वापस आऊँगा, फिर वो सो जाऊँगा, 12 o'clock आऊँगा एज यूजुअल, 9 o'clock सेम रूटीन। लेकिन एक्चुअली दुबई जाना था, कुछ फ्रेंड्स को उसके एक्सीडेंट्स की वजह से नहीं हो पाया, एक्चुअली टूर चला। उसके बाद वही वॉल टूर जाने का प्लान था, तो सब करेंगे। ओके, पावर पैक्ड शेड्यूल मोर और लेस विद एवरीथिंग बट ट्रेडिंग। सुपर्ब माइंडसेट हर्षवर्धन एंड सुपर्ब वे ऑफ थिंकिंग टुवर्ड्स ट्रेडिंग। तो जो नया बंदा है उसको भी एक तरीके से समझ में आएगा कि जल्दी नहीं करनी चाहिए, पहले अपना एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, एक रूल्स बेस्ड सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, एंड देन वर्क ऑन अ स्ट्रेटजी लाइक योर्स मोर और लेस, वेयर यू आर अ सिस्टमैटिक ट्रेडर, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर नहीं हो। जितने ज़्यादा डिस्क्रिशन में जाओगे उतना ज़्यादा स्ट्रगल मारते रहोगे एंड यू विल स्ट्रेस होगा। आपके तो रूटीन में ट्रेडिंग ही नहीं है तो स्ट्रेस तो दूर की बात है। यू आर फीडिंग योर माइंड, यू आर फीडिंग योर सोल, यू आर फीडिंग योर बॉडी। तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, एग्जैक्टली उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है आपको बैठने की जरूरत नहीं है ना। इसके एडवांटेज है आपके पास, ऑलगो ट्रेडिंग है ना। आप एक सिस्टमैटिक रूल बनाओ, उसको चलने दो, पैसा जैसे कि आपने म्यूचुअल देखो, ऑलगो ट्रेडिंग इज नथिंग लाइक फॉर एग्जांपल आप म्यूचुअल फंड डालते हैं ना, पैसा किसी और को दिया, वो एक एक्सपेक्ट है इसलिए उसको दे दिया, ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट। कभी सोचा क्या म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, क्या कभी कोई नहीं देखता एक्चुअली, बिकॉज दे हैव नो आइडिया। अरे डाल दिया जैसे ही, ऐसे ही वो आपका म्यूचुअल फंड की तरह है, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, लेकिन पैसा बनता जाएगा। दिस इज अ एग्रेसिव वे ऑफ मेकिंग मनी। फाइनेंशियल फ्रीडम इज द बेस्ट थिंग यू हैव टू अचीव, एवरी पर्सन मस्ट अचीव। क्योंकि आजकल के ज़माना में कोरोना के बाद पता चल गया है कि एक जॉब कुछ नहीं है, चला जाएगा। You have to find out somewhere, and 9 to 5 जॉब किसी को अच्छा नहीं लगता, you have to do। तभी तो देखो आप जैसे बन रहा है, आप अच्छा काम कर रहा है, तभी तो आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, मैं बनूंगा, मेरे ऊपर बहुत सारे जॉब्स आएंगे, ये लोग भी खुश रहेंगे, उसके ऊपर हम देखभाल करेंगे, बहुत खुशी होती है, हमको भी एक एनर्जी मिलती है, राइट। वो लोग भी पैसा खर्चे करेंगे, टैक्सेस भरेंगे, इंडिया आगे बढ़ेगी। तो कौन रोकेगा? हमारे जैसे यूथ है, इतनी सारा कुछ है ना, कुछ ना कुछ तो करवा है ना। अब देखो, जब तुम तो पेड़ बन जाओगे, उसके बाद फल मिलेगा, फल सबको बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए दिल से, तभी तो होगा। तो यू आर हैप्पी, एवरीबडी हैप्पी, सो सब कुछ हैप्पी होगा। लेकिन ये ना रिच पीपल को सब ये पुअर पीपल जैसे मेंटालिटी जो रिटेल ट्रेडर्स है ना, लॉस करते हैं, उन्हीं लोगों को दोष करते हैं। अरे उससे जलस मत हो, जलस होने से क्या होगा ना, ये तो कुछ नहीं है, ये माँ बाप ने कुछ नहीं किया होगा, ये स्कैम किया होगा, कुछ तो किया होगा, वो किया होगा, ये किया होगा, ये सब एक्सक्यूजेस आपने अपनी माइंड को दे रहा है। आप एक बार क्वेश्चन रिवर्स में सोचो, ये कैसे बना, ये कहाँ से आया, ये शुरुआत कैसे हुई, मैं भी कर सकता हूँ क्या, ऐसा हो सकता है क्या? तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। टेक एक्शन। ये इंस्पिरेशन है, यू आर गोइंग दिस वे, ये जलस के इस वे। क्या होगा जलसी से? अपने आप को किसी से देख के इंस्पायर हो जाओ। अगर जलस मत हो ना, छोड़ दो उसको, उस तरफ देखना ही मत, अपने माइंड को पीसफुल रखो ना। नहीं यार, आई मीन जेलसी से ओनली नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होनी है, एंड दैट स्टेज विद इन यू एज वेल। और कहीं एग्जर्ट करोगे उसको तो मोर लेस उससे कुछ होने वाला है नहीं, उस दूसरे बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ही की हेल्थ ख़राब होने वाली है, आप ही का माइंडसेट वैसे रहने वाला है, और ऑनेस्टली आप वहीं जहाँ हो उससे शायद पीछे ही जाओगे, आगे तो बहुत दूर की बात है। तो आई एग्री ऑन दैट फ्रंट। बट या आई लव द वे यू एक्सप्रेस योर थॉट्स, एंड सीरियसली यार बहुत मज़ा आया हर्षवर्धन बात करके। पता नहीं लगा, वी बीन टॉकिंग फॉर 2 hours इफ़ यू हैवंट रियलाइज्ड। तो बट या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इतनी चीज़ें समझने को, सीखने को भी बहुत मिली हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग जो कि इस वीडियो को देखने वाले हैं, दे गोना अंडरस्टैंड इट, दे गोना इम्बाइब इट। मेजरली सिर्फ यही चीज़ है कि सुनो सबकी डेफिनेटली, बट कितनी चीज़ें अच्छी लगें उसको एम्बाइब करना भी सीखो, मतलब मेक इट पार्ट ऑफ यू रादर देन जस्ट सुन लिया अच्छा लगा एंड स्टफ। प्रैक्टिकल लेवल पे उसको अप्लाई करना भी डेफिनेटली ज़रूरी है। व्हाट वुड बी योर लास्ट थॉट्स बिफोर वी क्लोज? सी एक्चुअली ओके, लास्ट वर्ड्स मतलब क्या है ना, जैसे कि मैंने बता दिया 4 वर्ड्स में। अगर ट्रेडिंग की बात किया तो फाइंड आउट अ स्ट्रैटेजी। जब तक आपके पास एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं है,
तब तक आप पैसा Right. मत लगाओ इसमें। अगर आपको लगाना है तो छोटा छोटा पैसे से, जैसे कि मैंने स्ट्रैटेजी बनाने के बाद एक लॉट से करो, तब जाओ। उसके बाद आपको उस पाथ को Correct. आप पर्सनली देखोगे ना एक लॉट से, तब कॉन्फिडेंस आएगा। देखो आप 200 लॉट से कैसे कर रहा है, कोई पूछेगा मुझे किया था। क्योंकि मैंने एक लॉट से शुरू किया, 10 लॉट से भी आई सा दैट जर्नी, 20 लॉट पे देखा, 30 लॉट पे देखा, 100 पे देखा, अभी 200 पे चल रहा है। वो कहाँ तक जाएगा मुझे भी नहीं पता, राइट। तो उसके बाद सेम थिंग, बैक टेस्टिंग करो, मैक्स ड्रॉडाउन पता करो, उसके बाद उसको कंपाउंडिंग करो। दैट इज ट्रेडिंग की बात है। अगर मैं जहाँ तक मैंने मेरी लोअर मिडिल क्लास से आया हूँ, मैं मोटिवेशनल क्लासेस देता हूँ, बिजनेस कोच किया था, इतना एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस किया है, ठीक है। अभी रियल एस्टेट बिजनेस भी वो भी चल रहा है मेरा। तो आई विल से दिस, बर्थ एंड बैकग्राउंड हैव नथिंग टू डू विद ए पर्सन्स ग्रेटनेस। कांस्टेंट एफर्ट्स ओनली विल मेक ए पर्सन ग्रेट। दैट इज माय Wow, man. तो इसका मतलब क्या है ना, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कलर क्या है, आपका क्रीड क्या है, मतलब कहाँ से आए हो, ये सब फर्क नहीं पड़ता। आप कांस्टेंट एफर्ट्स फ्रॉम नाउ ओनली, अभी के अभी शुरू करो। टेक एक्शन इमीडिएटली विथ कंसिस्टेंट एफर्ट्स, ओनली विल मेक ए ग्रेट पर्सन। मोटिवेशनल स्पीकर का बिजनेस तो बहुत चलने वाला है हर्ष, आई एम टेलिंग यू। या मैं कॉलेज से भी जो भी क्लास आता है ना, फ्री क्लास, मतलब कोई हाँ। लेक्चरर नहीं आता है ना, तब से मैं जाके स्टेज में जाके ये सब बातें करता रहता था, क्योंकि उस टाइम पे बुक्स पढ़ता था ना, वो सब बहुत पढ़ेगा, कुछ जाके ही करता था। अभी भी मेरा कुछ मतलब मोटिवेशनल चलता रहता है। वो ये स्पीकर्स मतलब यहाँ पे हैं, वो ऑलरेडी इन्विटेशंस Okay. मिला है कॉलेजेस में। क्या बात है। दैट इज व्हाट हैपेंस। सो क्योंकि वो वहां से शुरुआत हुई थी, क्योंकि वो लोग शायद वो लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं बनेगा, लेकिन उसकी वजह से मैं ये बना। वो सब अभी देख के जो मेरा क्लासमेट्स है ना, अरे यार कैसे सच में बन गया ये कुछ। तो you should they feel like that. So it's a good time for They are you to not thank even, them अभी. They might watch this video. हाँ, yeah, thank you. Yes, All right, definitely. great. Thank you हर्षवर्धन for your time. बहुत मज़ा आया again. And आपका Pro Traders का channel का link and we'll pin it in the comment section. We'll also put in the description, and we strongly tell people कि ज़रूर check out कीजिएगा इनका channel and try and see what things you can learn. आप क्या सीख सकते हैं. And very all the best हर्षवर्धन for days ahead. And I'm pretty sure कि with this rule based strategy in your mindset and your trading, आप पता नहीं कितने लॉट निकालने वाले हो going forward. Don't put a limit. Yeah, मुझे पता है। अगले साल अब देखेंगे, फिर आएंगे और डिस्कस करेंगे Absolutely. अगली नेक्स्ट पॉडकास्ट में, शायद नेक्स्ट Absolutely. ईयर। या so by the way, I wanted to thank you and your team, because you are doing very such a wonderful great efforts, because validation नहीं मिलेगा। वैसे भी मैंने ऑलरेडी किया था, I said it enough, but no, I repeat it again. So and one more thing, आपने like समझा मुझे, you thought about I deserving to be in your show, Big Bull Show. Thank you so much. Thank you so much. No, for no, you and your team, and keep doing the great We'll work. do that. Yeah, thanks.